आज हमारी वास्तु की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑफ वास्तु और एडवांस वास्तु कोर्स की फर्स्ट क्लास है, स्क्रैच से लेकर। ठीक है, अब सारे लोग कोर्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इट इज एडवर्टाइजमेंट में कुछ बोल रहा हूँ। हम कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई। वाई वास्तु, वाई शुड आई लर्न वास्तु, मैं क्यों सीखूं? आता है नहीं आता माइंड में? यू आर स्पेंडिंग योर मनी एज वेल एज यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। क्यों दोगे आप? ठीक है, क्यों दोगे? क्यों जरूरत है इस वास्तु के कोर्स की? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बहुत एडवांस लेवल तक, कुछ लोग तो मेरे यहीं से एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हैं। देन व्हाई वास्तु? वास्तु की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत है वास्तु की? वास्तु किस लिए? आता है ना पॉइंट, वास्तु किस लिए? कोई भी चीज। भाई डॉक्टर सीमा जी ये डॉक्टर है, व्हाई शी इज डॉक्टर? उनके पीछे कोई पर्पस होगा। हर चीज के पीछे पर्पस होता है। वास्तु आपके जीवन का आधार है। वास्तु से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मैं कहूं ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सरजीत जी कहेंगे फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने की क्या जरूरत है? माइंड में आता है ना? देखिए मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। थोड़ा सा देसी सा आदमी हूं, बिल्कुल लिटरली देसी से तरीकों से मैं करूंगा। आप में से काफी लोग मुझे जानते भी हैं, कुछ लोग नए भी हैं। एक तो सबसे पहले जो मेरा कोर्स होने वाला है वो बिल्कुल जीरो लेवल से है। दिस इज फ्रॉम जीरो लेवल। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोर्सेज भी किए हुए हैं। few many of people of them many of जो मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु हैव रजिस्टर्ड, दे आर सेइंग कि हम लोग पहले कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन एडवांस वास्तु कोर्स। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सबको जीरो लेवल पे मानना है। मनु जी मुझे ये मानना है कि जीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। कुछ नहीं आता सबको, और जिसको आता भी है ना वो कप थोड़ा खाली रखे आरती जी, क्योंकि खाली कप में चाय या कॉफी डालना आसान है। अगर कप में आधा कॉफी पड़ी है ना पहले से, फिर सरबजीत जी चाय डालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मेरा एक कप है, इट इज कोल्ड कॉफी, मैं इसमें थोड़ी सी हॉट कॉफी या चाय डालने की कोशिश करूंगा, दिक्कत है। खाली कप है, खाली ग्लास है, डाल सकते हैं। वास्तु की जरूरत क्यों पड़ी? अनूप जी देखिए, थोड़ा समझ के देखिए मेरी बात। आपने, सिंपल सा फंडा ये है कि आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, या गुड़गांव में रह रहे हो, दोनों जगह एक जैसी बात है। अब गुड़गांव में रह के मुझे किसी भी हालात में अनूप जी का स्वास्थ्य सही रखना है, ठीक है। अब मैं कहूंगा अनूप जी स्वास्थ्य सही रखने के लिए आप डेली वॉक करो, डेली एक्सरसाइज करो, ये सब कुछ करो। करते हैं ना बेटा सिमरन, पंकज करते हैं ना, नीलू जी ऐसे करते हैं, रितु जी सब, मैं नाम लेता रहूंगा बीच बीच में ना। सब लोग ऐसे ही करते हैं केशव जी। भैया आप वॉक करो और आप फिट रहोगे। सरबजीत जी जो हमारे हाथ में है, कई बार ये बोला जाता है कि भाई तुम वॉक करोगे, सारी चीजें करोगे, सब कुछ ठीक रहेगा, बट व्हाट अबाउट एनवायरमेंट? अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में बैठे हैं जहां जहरीली गैसेस का आप सांस ले रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य कितना ठीक रहेगा और कब तक ठीक रहेगा? मनु जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जिया बेटा गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? देवेंद्र, वी कैन नॉट से ना कि भैया बंदा एक्सरसाइज तो अच्छे से कर रहा है, बट जहां वो रनिंग कर रहा है सुबह केशव जी, उस रास्ते पे दुनिया भर का पोल्यूशन है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस आता है एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु में। आपने कितना भी एस्ट्रोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, कितना भी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप अपने को आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कितने भी आप पूजा पाठ में, बट अगर आप एक जहरीले वातावरण में, क्योंकि वास्तु इज टोटली साइंस, एक आप जहरीले वातावरण में रह रहे हैं, एक आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां सांस लेने में भी दिक्कत है, जहां आप सांस ले रहे हैं तो दिक्कत हो रही है आपको, तो वहां क्या करेंगे? वहां वास्तु काम करेगी कि हमने उस एनवायरमेंट को प्योर कर दिया। अब सोचो कोई आदमी प्योर एनवायरमेंट में रह रहा है और खूब एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो उसको कोई तकलीफ आएगी? कभी भी नहीं आएगी। कई बार बंदा कहता है यार मैं तो रह ही अच्छे से रहा हूं मनु जी। अब मनु जी इस दिन रशिया में है, तो रशिया में मनु जी देखेंगे कि 100 में से 95 घर तो ऐसे बने होंगे जो बिना वास्तु के बने होंगे। राजीव जी गलत बोल रहा हूँ?
तो फिर रशिया के सारे लोग मर गए? हाँ, वो 95% लोग नहीं, मर गए। यहाँ वास्तु नहीं देखते। कोई बात नहीं नहीं सर, देखते। मुझे पता है सर, चिंता ना करो। अभी आजकल मैं एक मैप डिस्प्ले कराऊंगा कि माँ की कृपा से हम लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, हमारे लोग कहाँ कहाँ से हैं, हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का मैप मार्क कर देंगे हम उसमें, हम अभी काम कर रहे हैं उस पर भी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। वहां पे वास्तु नहीं देखते। इंडिया में भी बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ वास्तु नहीं देखते लोग, है ना। तो क्या वो मर जाते हैं? आप अगर देखेंगे ना सरबजीत जी, तो ऐसा ही होगा। मैक्सिमम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ तनाव चलता रहता है। मैक्सिमम लोगों के जीवन में बहुत सा तनाव रहता है। क्या है? अनूप जी ने घर पे सब्जी बनवाई, राजीव शर्मा जी ने घर पे सब्जी बनवाई, और मिसेज राजीव शर्मा जी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई आलू की, और खाते रह गए। राजीव जी बोले यार क्या टेस्टी सब्जी बनाई है। 15 दिन बाद सिमरन जी इन्होंने फिर कहा कि यार एक आलू की सब्जी बनाते, बड़ी अच्छी थी। अब राजीव शर्मा जी ने कहा यार इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। वाइफ भी वही है, घर भी वही है, बर्तन भी वही है, आलू की सब्जी भी वही है। राजीव जी, ऐसा होता है ना सबके साथ। बट अब मजा नहीं आया सरबजीत जी। दैट वाज ए चांस कि कभी बन जाए, कभी ना बने। ऐसे ही घरों के साथ होता है। आप अगर चले गए किसी 5 स्टार होटल में, और आपने आलू की सब्जी 5 साल पहले जो टेस्ट लिया था, आज भी आपको वही टेस्ट मिलेगा। ठीक है किरण बेटा? क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ नपा तुला एक साइंटिफिक वे में बनेगा। कि भैया इतना सोल्ट डालना है, इतना इसमें आलू डालना है, इतना इसमें पानी डालना है। सरबजीत जी, हमारे घर में जो हमारी माताएं बहनें बनाती हैं वो तो अंदाजे से डाल देती है ना, कभी ज्यादा डल गया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है ना? अनूप जी, केशव जी, किस दिन आपने बीवी को थोड़ा सा डांट दिया तो फिर शाम को सब्जी अच्छी थोड़ी मिलेगी। वो तो सब्जी है। घर या जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं विनय जी, वो तो हमें हमेशा प्योर चाहिए ना। बिकॉज हमें लाइफ में जब अचीव करना है, एक ऊंचे लेवल पे पहुंचना है, तो ये चीजें होंगी। एक बार जेपी मॉर्गन ने कहा था, जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे, कि बिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू बिलीव। ठीक है, आप एल्बर्ट आइंस्टीन देखो, कोई भी देखो, बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे। एंड जब से मैं इस फील्ड में आया हूं ना, मुझे ये पता है कि जितने भी अनिल जी सारे पॉलिटिशियंस है ना सीनियर लेवल के, वो सारे बिलीव करते हैं। सीनियर लेवल की, जूनियर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपका कोई मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बिलीव ना करता हो, सीनियर लेवल के लोग सारे सारे बिलीव करते हैं। मैंने कितने सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके यहाँ पे यज्ञ कराया है माता का। मैं भी केरला में कुछ टाइम पहले यज्ञ करा के आया था, तो मैंने मजाक में बोल भी दिया उसको, मैंने कहा यार फिर तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, तेरी घर वापसी कराते हैं ना। बोले सर घर वापसी तो करा दोगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिश्चियंस की है, हार जाऊंगा, कुर्सी भी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये अलग पार्ट है। दूसरा, वास्तु में बेसिकली वाई वास्तु कोर्स एंड वाई मी ओनली, इसका सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। वास्तु इज प्योरली प्योरली साइंस। अब यहां पर स्वाति क्या होता है, ये बात मेरी आज याद रखना पूरी। हिमांशु जी, आज की बात याद रखना। वास्तु में जो लोग मार खा रहे होते हैं, क्यों मार खा रहे होते हैं, कहां खा रहे होते हैं? वास्तु में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत कहां आती है, वो प्योरली प्योरली बन के बैठ जाते हैं कि हम भैया अपने ग्रंथों के हिसाब से ही चलेंगे। कुछ लोग होते हैं कि हम सिर्फ साइंटिफिकली चलेंगे। तुम दोनों मान लो ना, क्या दिक्कत है हिमांशु जी? बहुत सारे लोग क्लासिकल वास्तु के चक्कर में मरते रह जाते हैं, और बहुत सारे एडवांस के वास्ते मर जाते हैं। पूरे इंडिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो क्लासिकल और एडवांस दोनों का कोर्स कराता हो। कोई भी नहीं। अब छोटे मोटे लेवल पे कोई अब शुरू हो गए हो तो मुझे पता नहीं। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा कोर्स कराता हूँ। क्यों कराता हूँ आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आजकल टाइम चेंज हो गया है। अनिल जी, पहले तो लोग आ जाते थे, पता भी नहीं होता था। आजकल लोग इतने यूट्यूब यूट्यूब देख के आते हैं, सबको मेरे बारे में पता है। एवरीवन नोस, सबको पता है। ठीक है, तो मेरे को लगा मैं अपना इंट्रोडक्शन देके क्यों टाइम खोटी करूं, जिसे कहते हैं, है ना। ठीक है, अब बेसिकली देखिए, वास्तु को अगर मैं एक बार साइंटिफिक पॉइंट से देखूं विनय जी, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है मनीषा। ठीक है सरबजीत जी, 5 तत्वों से मेरा ये घर बना है, 5 तत्वों से मेरा देश, 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स इज वास्तु। आपके घर का वास्तु कितना भी बिगड़ा हुआ है देवेंद्र जी, कितनी भी चीजें गलत है, अगर आपके घर में 5 तत्वों की, पंच महाभूतों की, 5 एलिमेंट्स की, ठीक है,
मनु जी 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग ठीक ठाक है तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता है। कैसे करेंगे वो आगे लेटर ऑन पार्ट है। अब इसमें क्यों लोग क्या करते हैं कि वो पौराणिक चीजों को भूल जाते हैं। उन्हें हमें कभी एक चीज पहले मैं जस्ट पूछना चाहूंगा, तरीका सही है, समझ में आ रहा है? एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एक जस्ट फेमिलियर बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आई जस्ट थिंक कि भाई वो बिल्कुल नए हैं। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास इस टाइम 31 लोग हैं, एक मैं हूं इसलिए 32 दिखा रहा है ये। 31 के 1 बिल्कुल फ्रेशर आए हैं मेरे पास, या जो लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। आज कुछ लोग थोड़ा सा इधर उधर पार्टीज में ज्यादा है। दूसरी वाली क्लास भी स्वाति मैंने इसीलिए मैसेज डाला, भैया ज्वाइन करोगे या पहले बता दिया करो एडवांस में, पार्टीज ज्यादा हो रही है आजकल हमारे देश में ना। तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप में से लोग हैं वो मेरे फेमिलियर करवाने के तरीके से मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है, फेमिलियर हो पा रहे हैं आप लोग इससे? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा गुरु जी, हाँ जी। हाँ 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 गुरु जी। है? लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलता रहता हूँ जो आ रही है ना। मनु जी आपसे रहिए, जरूर सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। बीच बीच में यार मैं लोगों के नाम भी बोलता रहता हूँ तो आप म्यूट रखा करो बस। मैं बीच बीच में इसलिए रखता हूँ कि कोई भी आदमी अपने आप को अब मेरे से दूर ना समझे। आई जस्ट वांट कि हर कोई मेरे यहाँ से इंटैक्ट रहे। कैमरेज ऑफ मत करना, कमर उल्टी सीधी करके मत बैठना, अटल गर्दन वर्दन मत हिला बेटा, ज्यादा इधर उधर करके मत बैठना, थोड़ा सा बेकार लगता है मुझे, मैं टोक दूंगा, फायदा नहीं है ना। केशव जी थोड़ा सा चेहरा दिखना चाहिए। हिमांशु जी हंस रहे हैं क्योंकि हिमांशु जी फेमिलियर हो चुके हैं, मैं क्लास में ऐसे ही करता रहता हूँ। हिमांशु जी मेरी आदत है यार, क्या करूँ, इरिटेशन सी होती है। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं ना इस टाइम पे, आप समझो भैया पैसे की कमी किसी के पास नहीं है आज की डेट में। जिस एरिया में मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, वहां मैंने फीस भी इतनी कम रखी हुई है कि इस फीस में कोई भी ज्वाइन कर लेता है। पैसे की फीस की कोई दिक्कत नहीं यार, आप यू आर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम, आप इतना इतना मतलब अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो यू शुड लर्न एंड यू मस्ट लर्न। मेरे यहाँ से कोई भी जाए ना कृष्णा तो ये लगना चाहिए कि यार ये गौरव का स्टूडेंट है भैया, ये करके जाएगा। केशव द्विवेदी जी, जिया डागा मेरे सामने बैठी है, जिया बैठे हो? जिया के फादर कहीं पे कोई केस कर रहे थे, जिया के फादर ने जहां मेरा नाम अटैच किया वो फीस ज्यादा हो गई, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से मेरे यहाँ से चीजें पूरे तरीके से करेक्ट होंगी। जिया के फादर ने किया हुआ है, ठीक है। इनके यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, पहले पापा कर रहे हैं सारे कोर्स, फिर बेटी कर रही है ज्वाइन करके। ठीक है, गुड बेटा गुड। किरण कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? फटाफट बोलो, थोड़ा हैंड रेज किया आपने। किरण तिवारी। नहीं सर, वो गलती से टच हो गया। बेटा गलती से मत करो सारे लोग ना। चलो मुझे बताओ, मेरे को कोई याद दिला दो, मैं बोल क्या रहा था, मेरी ये बहुत बेकार आदत है, अनिल मंगला याद दिलाएगा। तो मैं कोई पीपीटी वीपीटी फॉलो नहीं करता हूँ, ऐसे ही चल रहा होता दिमाग में। मैं ये बोल रहा था, मेरे को याद आ गया कि क्लासिकल वास्तु वाला जो ये मैं बता रहा था आपको, बेसिकली अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्लासिकल वास्तु क्या बोलता था, पौराणिक वास्तु क्या बोलता था। पौराणिक वास्तु पुराने पुराने समय के हिसाब से डिजाइन था। उस समय पे हमारे मोबाइल्स नहीं होते थे विनय जी, हमारे घरों में टॉयलेट नहीं थे। आप समझिए ना, लोग कहते हैं जी पहले तो कोई वास्तु नहीं करता था, बहुत कम लोग करते थे, राजा महाराजा करते। अरे भैया पहले में और अब में तो बहुत चेंज आ गया ना। पहले कहीं पे भी टॉयलेट नहीं थे, टॉयलेट के लिए लोग घरों से बाहर जाते थे। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था तो बाहर जाते थे। फिर टॉयलेट आए, भाई टॉयलेट बना लो घर में, सरकार से स्कीम आई कि भाई घर में टॉयलेट बनाओ, स्वच्छता लेके आओ। एक सेकंड ना, मैं एसी सेट कर लूं थोड़ा, ठीक है। टॉयलेट्स घरों में आ गए। अब जब टॉयलेट घरों में आ गए हिमांशु जी, तो भी लोगों को चैन नहीं हुआ। लोगों को टॉयलेट रूम के साथ चाहिए, अटैच टॉयलेट बाथरूम, ठीक है। अब तो पंगा है भाई, है ना, तो पंगा है। मैंने अभी घर की कंस्ट्रक्शन करी तो मेरे साथ विनय जी सबने यही कहा, तिवारी किरण जी, सीमा बेटा सबने ये कहा कि यार तुम अटैच्ड हर रूम के साथ क्यों नहीं बना रहे? मैं कह रहा मैं थोड़ा पागल हूँ इसलिए नहीं बना रहा। अब घर में टॉयलेट्स आए तो प्रॉब्लम हुई। घर में एक चीज और आ गई, वो है घर में मंदिर। भैया मंदिर भी गांव से बाहर बनते थे, आजकल तो शहर के बीच में मंदिर है। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा भी ना। आप कोई भी मंदिर देख लो विनय जी, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, उस मंदिर के एडजेसेंट, उस मंदिर से लगते हुए किरण जी जितने भी घर हैं वो पनपेंगे नहीं। एक आधा घर तो बिल्कुल जो मंदिर की साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा होगा बिल्कुल तबाह मिलेगा, चेक कर लेना। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं विनय जी, सरबजीत जी, मंदिर तो बहुत सारे हैं भारत में। हर मंदिर के साथ वाले घर देखना, उसको देखने से पता चल जाएगा, तुम्हें जानना नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है, देखने से यू विल कम टू नो कि ये घर बर्बाद हो रहा है ऑलमोस्ट। ये तुमने मंदिर बना लिए। शमशान घाट शहरों से बाहर होते थे, मोबाइल टावर्स नहीं थे, जियोपैथिक स्ट्रेस की जिसकी हम बात करते हैं,
है ना। बिल्ली के लिए इसे तो बोला जाता है बिल्ली रास्ता काट रही है, जियोपैथिक स्ट्रेस एक्टिवेटेड हो गई, अरे रुक जाओ यार थोड़ी देर। मंदिर के साथ साथ घर आ गए, मंदिरों के साथ साथ ये कांड होने शुरू हो गए। पंकज गलत बोल रहा हूं बेटा? ऐसा होना शुरू हुआ ना। बिल्कुल इसके बाद एक और चीज, कि घर के बड़े वास्तु दोष बता रहा हूं मैं, बिल्कुल देसी तरीके से सिखाऊंगा, देसी भाषा में सिखाऊंगा। कहीं तुम्हें लगे तरीका चेंज करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताना, मैं इसी तरीके से सिखाऊंगा। फायदा नहीं है ना मैं एक रटी रटाई कर दूं, मैं कभी बात ही नहीं करता, फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, मात्र और मात्र 32 साल हो गए हैं इस फील्ड में मुझे, अब तो जाने का टाइम आ गया। स्वाति रोना मत शुरू करियो बेटा बस, ठीक है? ठीक है, मैं बोलता हूँ तो स्वाति के आंसू आ जाते हैं। मैंने बेटा मर नहीं रहा हूँ अभी, सिर्फ संन्यास लेने का टाइम आया है। ठीक है, आशीर्वाद रहेगा बेटा हमेशा साथ, चिंता मत कर स्वाति तेरे साथ ना। अब इसके बाद सिचुएशन कहां आती है कि जो घरों में इतनी सारी चीज आई, इसके साथ एक और मेजर वास्तु दोष आया। मेरे को याद है हिमांशु जी, जब मेरी मदर रोटी बनाती थी ना, उस रोटी बनाने से पहले ना ऐसे हाथ से चक्की चलाती थी, और उस हाथ की चक्की पे गेहूं पिसता था। ठीक है, अब आज की डेट में गेहूं किसके घर में पिसता है? किसी के में भी नहीं। और जिसके घर में पिसता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाली चक्की से पिसता है। दैट इज प्योरली प्योरली राहु। एक कांड और शुरू कर दिया घर में तुमने। इसके बाद जो हमारी खाना पकता है, खाना पकता था पहले चूल्हे पे। चूल्हा होता है अग्नि, आज भी जो चूल्हा है बर्नर, दैट इज अग्नि। बट उस अग्नि को हम हमेशा मिट्टी के चूल्हे में करते थे। अग्नि अर्थ एलिमेंट पे होती थी, फायर एंड अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ कैन टैकल दैट फायर एलिमेंट। साइंटिफिक बात बोल रहा हूं। बट विनय जी क्या हुआ, आज की डेट में तो हमने चूल्हा ले आए, एंड वी डोंट नो कि हमने वो जल तत्व में रखा है अपने घर में, वायु तत्व में रखा है, स्पेस तत्व में, वी डोंट नो। हमने तो रख दिया लाके जहां किचन बन गई। इसीलिए बोला जाता है ना किचन साउथ ईस्ट में बताओ, क्योंकि वो आग्नेय कोण होता है, वो अग्नि तत्व का कोण होता है ना। चलो एक चीज बताओ मुझे सबसे पहले, विनय जी भी अच्छे से बता सकते हैं, इनको भी साइंस की अच्छी सी नॉलेज है। विनय जी, जब हमारे यहाँ से साइंटिस्ट जाते हैं और चांद पे गए या किसी भी ग्रह पे गए, मंगल पे गए, कहीं भी गए, अगर हमें किसी ग्रह पे राजीव शर्मा जी जीवन ढूंढना है, डॉक्टर सीमा अगर हमें बेटा जीवन ढूंढना है, तो जीवन ढूंढने के लिए कभी वो जाके वहां क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन है? भाई आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हिमांशु जी हमें ऑक्सीजन चाहिए। एयर। अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा 5 मिनट में। मुझे पानी नहीं मिला तो मैं शायद 2 दिन भी जिंदा रह जाऊं। बट ये साइंटिस्ट लोग इतने बेवकूफ हैं, ये जाके पहले पानी ढूंढते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा नहीं? बिकॉज पानी में ऑक्सीजन तो इंक्लूसिव ही है सर। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, ज्योतिष को जीना सीखना है हर पॉइंट में। विनय जी मुझे मिले, मैंने कहा विनय जी अच्छे लग रहे हो बालों से, और मैं चाहता हूं कि भगवान मुझे जल्दी से विनय जी जैसा बनाए, मेरे जल्दी जल्दी बाल निकल जाएं। ठीक है स्वाति? अच्छा विनय जी से ये पूछ लेना, विनय जी का मैंने कोई चार्ट नहीं देखा, बट क्या विनय जी के जब से बाल निकलने शुरू हुए फाइनेंसिस ग्रोथ हुए? हुए, क्योंकि विनय जी का शनि बहुत तेज है। ठीक है, वो वास्तु पे भी इंपैक्ट करेगा। जियोगे तभी तो मजा आएगा ना, है ना अनूप जी? कुछ लोग कहते हैं ना पियोगे तभी तो जियोगे, मैं ये कहता हूँ सोचोगे तभी तो जियोगे। पीना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, छोटे छोटे बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ यार, आदत खराब है, अब सुधरेगी भी नहीं, अब तो बुढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, अब बुढ़ा हो चुका हूं ना, अभी देखो सिमरन को नहीं पहचान पा रहा था, जबकि मेरे से 2 बार मिल चुकी है। ठीक है, अगली चीज, क्योंकि पानी इसलिए ढूंढा जाता है कि पानी एक ऐसा तत्व है, उस पानी के तत्व से आप ऑक्सीजन क्रिएट कर सकते हो, एयर एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। जो साइकिल ऑफ जनरेशन, साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स होती है, वहां सबसे पहले पानी ही आता है। उस पानी से ही ऑक्सीजन क्रिएट होती है, उस पानी से ऑक्सीजन होती है, उसी से फायर मिलती है, उसी से हमारा अर्थ एलिमेंट बचता है, फायर के बाद जो शेष बचता है, और उसी से स्पेस एलिमेंट भी होता है हमारा कन्वर्ट। दैट इज 5 एलिमेंट्स। अब पौराणिक वास्तु पे चल रहे थे हम, यहाँ पे हम बता रहे थे कि भाई टॉयलेट्स आ गए, सब कुछ आ गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब जी उस पुराने वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो पुराने वाले में नहीं था, क्योंकि पुराने वाले में बहुत सारी चीजें बताई जाती थी कि भैया भूमि का चयन कैसे करें। देखिए वो आज भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्लॉट पे अटल कृष्णा ने अपना घर बनाया, या आरती ने अपने घर बनाया, हो सकता है वहां पहले कुछ शमशान रहा हो।
मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ऐसे सोचना मत कि हमने शमशान में घर बना लिया, गुरुजी ने देख लिया हमारे साथ, ऐसे नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल। हो सकता है वहां कुछ शमशान रहा हो सकता है। आप समझिए ना, गुड़गांव में या किसी भी शहर में विनय जी जो सेक्टर बसने लगे, सेक्टर कैसे बसे? गांवों के आसपास जो जमीन थी वो सारी ले ली गवर्नमेंट ने, उनको बोला गांव वालों के जिनके घर आ रहे थे, भैया हम तुम्हें और दे देंगे। सरजीत जी गांव वालों की शमशान आ गई तो पता क्या कहा कि भैया शमशान के लिए अलग जगह दे देंगे। यही हुआ ना, यही हुआ ना। अब उस शमशान के लिए जगह तो दे दोगे भाई, और बट उस शमशान वाले प्लॉट में जो आके रहेगा कि वो कितना खुशहाल होगा। स्वाति आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, मेरे नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल मुझे डर रहता है कब क्या चीज यूट्यूब पे डाल दें, एडवांस वाली किताब में। वो कई बार मैं उनसे पूछता हूँ ना घर में अब सब सही चल रहा है क्या। मैं उनके घर चला गया, उनका घर पूरा उस पूरे सेक्टर में जो पूरी लेन है, पूरी लेन की लेन बर्बाद है। फिर मैंने कहा इससे पिछले वाली लेन बर्बाद है? हाँ उससे पिछले वाली लेन भी बर्बाद है। मैंने कहा सामने वाली लेन? विनय जी कम से कम भी 100 से 125 घर हैं। सरबजीत जी सारे के सारे बर्बाद हैं, क्योंकि वहां पहले गांव की शमशान हुआ करती थी, सालों से वहां मुर्दे जलाए जा रहे थे। सॉरी हाँ एक मिनट, सालों से वहां मुर्दों को जलाया जा रहा था। ठीक है, वो फैक्टर भी एक काम करता है कि कितना आपका रहेगा, वो फैक्टर भी काम करेगा ना। तो अगर भूमि का चयन और ये सारी चीजें भी हम कंसीडर करें, तो मैं मानता हूं कि उसको हम एक संपूर्ण वास्तु मानते हैं। पहले होते थे द्वार वेद, कौन वेद, सब कुछ वेद, सारे वेद पढ़ाए जाते थे, मैं भी बताऊंगा, समवेद अंतर्वेद। अब लोग कहते हैं जी उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, उनकी जरूरत नहीं है। पहले घरों के बाहर खूंटा होता था, विनय जी कहते थे कि खूंटा है घर के बाहर कुआं है, ऐसा घर मत लो। अब खूंटा कुआं तो नहीं होता, बट घर के बाहर खंबा तो आ जाता है। एक घर का मैंने ऐसे ही वास्तु किया, उस घर में भयंकर बीमारियां, और उन भयंकर बीमारियों का रीजन क्या निकला, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूं। एक वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई भी टॉयलेट आ जाए, कोई भी किचन आ जाए, या कोई भी गंदी चीज आ जाए, तो घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, इवन क्रोनिक डिजीज होंगी। जिस घर में कैंसर होगा आप उस घर में चेक कर लीजिए, उस घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी, नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी, या नॉर्थ ईस्ट में उनके घर का कोई भी गंदा सामान आ रहा होगा, शू रैक या कोई येलो कलर या रेड कलर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एक दिखाता हूं, मैंने एक घर पे वास्तु किया और उस घर पे क्या प्रॉब्लम मिली। दो केस थे, वो दोनों केस मैं एक में ही बता दूंगा, दोनों में सिमिलर सी पोजीशन, घर से बीमारियां नहीं निकल रही, घर में क्रोनिक डिजीज, और बंदा कह रहा जी ना मैं तो बिल्कुल, मेरे घर में तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही है। विनय जी बंदा भी सही और हम भी अड़ गए। चलिए जी, विनय जी का नाम इसलिए बोल रहा हूँ, विनय जी बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहे हैं मेरे इसमें ना बार बार। ठीक है, थैंक यू सर। क्या करूं सर, अब सेंटर में दिख रहे हो तो आप ही का बोल लेते हैं, नाम तो बोलना ही है ना, लोगों को ये ना लगे कि दिखाई दे रहा है, मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड, हाँ हाँ। व्हाइट व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे मैं सपोज उस घर में गया, एंड व्हाट आई फाउंड, ये घर बना हुआ है, जैसे सपोज ये घर है, ठीक है, ये घर का नॉर्थ है, तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, सिर्फ 4 डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। और ये घर का हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब इस घर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये घर वैसे तो परफेक्ट है, बट इस घर के साथ में या नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने घर के बाहर यहाँ कूड़ा बना दिया, कूड़े का ढेर लगा दिया। जिसका मन करे वो कूड़ा यहाँ डाल जाए, जिसका मन करे यहाँ वो कूड़ा डाल जाए, जिसका मन करे यहाँ कूड़ा डाल जाए। अब उसमें ये कूड़े का जो ढेर था वो एनर्जीज यहां भी हिट कर रही थी। अब मैंने बताया कि जो पुरानी चीजें थी वो तो नहीं हो सकती, बट ये चीजें तो विनय जी आज की डेट में हो सकती है ना, देवेंद्र बेटा, मनु जी, ये चीजें तो हो सकती है ना, और ये चीजें उसके साथ हो रही थी। सिमरन, सिमरन क्या बेटा, घर वालों को बोलो 1.5 घंटा मुझे छेड़े ना। ठीक है, डेढ़ 1.5 घंटा निकल रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के इंपैक्ट मिल रहे थे। अब दूसरा भी एक सिमिलर सा घर था, वहां भी क्या इंपैक्ट मिल रहे थे, इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या था, बिजली का खंबा लगा हुआ है, खंबा बिजली का, और उस पे कई सारे मीटर लगे हुए हैं, मानो कि पूरे मोहल्ले के मीटर लगे हुए हैं। इस घर पे इंपैक्ट आ रहा था, मीटर किसी का
कुछ किसी का मर रहे हैं इस घर वाले, ठीक है ना, मर रहे हैं इस घर वाले। नीरव जी, बिजली का खंभा मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल, वो वाला खंभा नहीं जो मराठी भाषा में बोलते हैं खंभा, उसको शराब बोलते हैं, ठीक है, वो वाला खंभा नहीं है, ये दूसरा खंभा है, ठीक है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट उस घर में जा रहे थे। ऐसे इम्पैक्ट्स आते हैं आपके पास, दूसरे से इम्पैक्ट आ जाना। कभी भी जो टी पॉइंट के घर होते हैं उनमें खराबी मिलेगी। चलो एक पॉइंट और बताता हूँ, एक अच्छी चीज जो जनरली वास्तु के कोर्स में कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी। बेसिकली आपने कभी ऐसा देखा है कि देखो हम सब लोग गली मोहल्ले के रहने वाले हैं, ठीक है। अब आप जब गली मोहल्ले में कल्पना जी रह रहे हो तो आपने देखा होगा एक प्लॉट खाली पड़ा है, और वो प्लॉट कई सालों से खाली पड़ा है, कोई भी प्लॉट कई सालों से, उसके मालिक को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही विनय जी, और लोग उस प्लॉट में आके कूड़ा डाल रहे हैं। मैं एक बार ऐसी क्लास में बता रहा था, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैं एक बार ऐसी क्लास में बता रहा था, लोग उसमें आके कूड़ा डाल रहे हैं, लोग उसमें आके कूड़ा डाल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अमीर होगा, खूब अमीर होगा जिसका वो प्लॉट होगा। विनय जी ऐसे ही मेरी बात सुनी किसी ने जिया, तो बच्चा पता क्या बोलता, मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ किसी कॉलोनी में और जाके बोलता हूँ कि सारे लाके कूड़ा यहाँ डालो, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। हमारे देश में ना धन धन और धन है ना। हमारे दादाजी ये कहते थे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, पूरा आठों बताते थे। बट विनय जी आज की डेट में पहला सुख माया को ही समझते हैं, निरोगी काया कोई नहीं समझता, निधि गुप्ता जी। तो उसने कहा कि सर मैं भी एक प्लॉट खरीद लेता हूँ और उसमें कह देता हूँ कूड़ा यहाँ डालें, एक बोर्ड लगा देता हूँ। मैंने कहा भाई पूरी बात कर लेने दे, अब आप इसको देख लेना अपने लॉजिक को। अगर कोई ऐसा प्लॉट होगा तो उसका ओनर अमीर भी होगा, और नीरव जी उनके घर में क्रोनिक डिजीज भी होंगी। बंदा कहेगा जी ये क्या वास्तु हुआ, मैं तो रह भी नहीं रहा, मुझ पे इंपैक्ट क्यों आ रहा है? आएगा, 110% आएगा, ठीक है। दिस इज ब्यूटी ऑफ वास्तु। वास्तु पुरुष को जहां आपने छेड़ दिया, अल्टीमेटली कुछ भी कर लो ना जी, काट छाट के कितने भी साइंटिस्ट बन जाए, वो तो ब्राह्मण ही ना, ब्राह्मण का बच्चा हूं, बात अपनी चीजें नहीं छोड़ सकता ना। मेरे जितने भी शॉर्ट्स आजकल चल रहे हैं ना जिसमें मैं लोगों को उधेड़ रहा हूं, मेरी बातों को अगर शास्त्रार्थ कोई गलत प्रूव कर दे, मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। अब जो बात मैं कर रहा हूँ शास्त्रार्थ तो वही है ना, एनर्जीज तो जाएंगी ना। तूने प्लॉट लिया और तेरे प्लॉट में वास्तु पुरुष को तकलीफ आ रही है। वास्तु पुरुष तो पता होगा ना आप सबको, मैं सुनाऊंगा वैसे स्टोरी अगली बार से, आज तो स्टोरी सुना नहीं रहा, आज तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, पढ़ाना शुरू नहीं किया मैंने एक तरीके से। मंशु जी, अगर आपका भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में युद्ध हो रहा है, पसीने से एक विशालकाय जीव उत्पन्न हुआ है जिसे वास्तु पुरुष बोलते हैं, सबने उसको पकड़ लिया, ठीक है। भगवान ने वरदान दिया, बोला मैं सब कुछ खा जाऊं पूरी सृष्टि को, बोले खा जा, फिर क्या करेगा? भगवान ने वरदान दिया कि तेरी पूजा होगी हर घर में, तेरा वास होगा, तेरा वहां पर वास होगा और तू सुखी होगा, तभी वो वास योग्य स्थान होगा, ठीक है। तो जब वो वास योग्य स्थान हम नहीं बनाएंगे, जो ईश्वर ने कहा, जो शिव जी भगवान ने कहा, जो ब्रह्मा जी ने कहा है विनय जी, तो फिर वहां तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ना। घरों में होती हैं प्रॉब्लम्स, किसी के घर में पैसा है तो कुछ और कलेश है, कुछ और है तो कुछ और कलेश है। उसी को ठीक करना इस वास्तु, एक परफेक्ट जीवन बनाना इस वास्तु। वास्तु में सारी चीजें दी गई हैं। मैं जैसे एक दिन ना सुनार के घर गया, एक सुनार है हिमांशु जी, ठीक है। अब जितने भी सुनार होते हैं विनय जी और ये सारे लोग होते हैं ना, इनका मतलब सुनार बाई कास्ट नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, जो सोने चांदी का काम कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, इनका सबका फोकस होता है पैसे 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 और पैसा। मुझे बोलता है, बोला भाई कुछ ऐसा करो जो परमानेंट लक्ष्मी रहे। तो उसका छोटा भाई बोलता है भाई स्थिर लक्ष्मी तो कभी होती नहीं, लक्ष्मी जी तो कहती है मैं तो ढलती फिरती छाया हूँ, घूमती रहती हूँ। यही होता है ना, यही सुना है ना हमने तो। परंतु एक ऐसे देवता हैं जो स्थिर लक्ष्मी का वास कराते हैं, वो हैं यक्षराज कुबेर। इकलौते देवता ऐसे हैं जो ना देवता हैं, ना मानव हैं, ना असुर हैं, वो यक्ष हैं। और ये कहा जाता है यक्षों की पूजा नहीं होती। जितने भी लोग वास्तु कोर्स करा रहे हैं कल्पना जी, हर व्यक्ति ये बोलता है कि यक्षों की पूजा नहीं होती और घर में यक्षराज कुबेर स्थापित करो बिना पूजा के, और पूजा की जरूरत नहीं है हिमांशु जी। बट एक चीज दोबारा जो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, ब्राह्मण का बच्चा हूँ, शास्त्रार्थ बात करूंगा,
भगवान कुबेर जी की पूजा तो हम 5000 साल से करते आ रहे हैं, जब से दिवाली मना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना लूशो ग्रिड, लूशो ग्रिड, लूशो ग्रिड क्या होता है भैया? हमारा कुबेर यंत्र है। 400 साल पहले लूशो का जन्म हुआ था, 5000 साल से दिवाली मन रही है मेरे देश में। यक्षराज कुबेर की 5000 साल से पूजा हो रही है। जब शास्त्रार्थ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यक्षराज कुबेर को पूजा का अधिकार प्राप्त है। केवल और केवल इकलौते यक्ष ऐसे हैं, उनकी पूजा करो ना। जरूरी है तुम्हें साइंटिस्ट बनना? ये तुम्हें सॉल्यूशन देना है, क्या देना है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है विनय जी? बुरा नहीं मानना, साइंस पहले कहती थी धारा धारा शुद्ध धारा, धारा घी खाओ, वनस्पति घी खाओ और सारे रोग दूर भगाओ। फिर थोड़े दिन बाद पता है आरती जी उन्होंने कहा कि नहीं यार, सरसों का तेल और देसी घी सबसे बढ़िया है। एक प्लास्टिक का लेके आए पॉलिथीन, बोले पॉलिथीन का, प्लास्टिक का आविष्कार हो गया, अब सारी दुनिया बदल जाएगी। 30 साल बाद कहते हैं बोले हमारी सबसे बड़ी गलती थी यार ये तो प्लास्टिक का आविष्कार करना। देसी घी खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। प्योर देसी घी खाने वाले मैंने कभी मरते नहीं देखे। क्या साइंस आपको बता सकती है क्या मोटे आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा? यही बताती है ना। मेरा ज्योतिष बताता है मोटे आदमी क्या मर जाते हैं सारे ना, तो एंजॉय करते रहते हैं बहुत सारे, सिर्फ प्लैनेट्स। दिस इज साइंस। बहुत सारी जगह पे मैं नेग्लेक्ट करके चलता हूँ, बहुत सारी जगह पे जहां मेरी अपनी बात होती है। सीरियसली मैं बहुत चीजों को नेग्लेक्ट करता हूँ, रिपोर्ट्स फाड़ देता हूँ। ठीक है, मुझे कोविड हुआ, कोविड के टाइम में मैं किसी से बिना मास्क लगा के मिला ही नहीं। मुझे कोविड के टाइम में लोगों ने कहा मुझे कोविड हुआ बहुत सारा, मैंने कहा यार मैं साधना करूंगा, मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, मेरा अलग केस था, वो सारे ऐसे मत करने लग जाना, बता दूंगा वो भी। ठीक है, अब अगली सिचुएशन आती है वास्तु में ही द्वार वेद की, जो हम बात कर रहे थे। अब आज के साइड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनो, एक मिनट में थोड़ी सी कॉफी रह रही है, ये पी लूंगा। क्या बोल रहा था यार, कोई याद भी दिला दो। सामने फादर दिख गए तो भूल गया मैं, एक बार उनको देख के मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं घूमने। लास्ट क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। द्वार द्वार वेद। वास्तु द्वार की बात कर रहे थे सर। वास्तु द्वार की बात कर रहा था। अब वास्तु द्वार में क्या प्रॉब्लम आती है वो समझो। अब लोग क्या करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। विनय जी प्लॉट खरीदेंगे, अब प्लॉट खरीदने जाएंगे तो कहेंगे जी हमें ना नॉर्थ फेसिंग घर दे दो, सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी है ना। मेरे सारे के सारे घर साउथ फेसिंग है। सिमरन जी जो आप पहले आए थे वो भी साउथ फेसिंग है, ये भी साउथ फेसिंग। क्या बाकी सारी दिशाएं खराब है? द्वार पर क्या लगा रहे हो, द्वार वेद जिसे कहते हैं। द्वार पर खंबा आ रहा है, द्वार पे कोई पेड़ आ रहा है, वो प्रॉब्लम करेगा क्या? हमेशा प्रॉब्लम करेगा? नहीं। देखो दिखाता हूँ अभी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ, बहुत बड़ा फंडा है। घर में एक और प्रॉब्लम आती है, सब कुछ वो द्वार वेद से भी कनेक्टेड है और इससे भी। घर में एक और प्रॉब्लम है जो मैंने नहीं बताई। घर में हर आदमी को चाहिए ग्रीनरी, चाहिए ना ग्रीनरी, पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे जी हम। और जिनके पास अपने घर है ना नीरव, उन्होंने अपनी छतों को ग्रीनरी से भर रखा है। छत पे दुनिया भर के पेड़ है। ठीक है, तो छत पे लगाए गए पेड़ भी परेशानी करते हैं। एक और घर में जो प्रॉब्लम करती है वो सबसे बड़ी चीज है मनी प्लांट। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ जो घर में प्रॉब्लम करती है, वो है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ प्रॉब्लम नहीं करता, तुलसी के पेड़ होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। प्रॉब्लम कैसे करती है देखो बताता हूँ। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग रहते हैं इंडिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी है हमारे इसमें क्लास बैच में? मैं बता दूंगा फंडा, वैसे तो मैं कोर्स में तो पूरा बताऊंगा ही इसको डिटेल में, बट मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अभी स्टार्ट करेंगे अगली बार से, फिर पढ़ाएंगे, इसमें पूरा लेक्चर रहेगा एक हमारा। हो जाए यार स्क्रीन शेयर। हो गया शेयर? हाँ देखो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? जी खाना गुरुजी। बोल दिख रहा है। अब सूर्य उदय कहाँ से होता है विनय जी बताएंगे? विनय जी सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व से सर। सूर्य जो हमारा उदय होता है ना, यहाँ पे तो हमने बताया नॉर्थ और यहाँ पे बताया हमने नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब जो हमारा सूर्य उदय होता है ना वो इन दोनों के बीच में से होता है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में से, इसे बोलते हैं
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से सूर्य उदय होता है, ईस्ट से होता है, साउथ से जाता है वेस्ट के बाद, और यहां जाके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अस्त हो जाता है। यही प्रोसेस होती है सूर्य की। हाँ जी सर। ठीक है। एक देश है ब्यूटीफुल सा प्यारा सा, ऑस्ट्रेलिया। वहां पे सूर्य कैसे होता है, वो यहीं से उदय होता है और यहां से जाके नॉर्थ से यहां जाके अस्त हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में तुलसी का पौधा रखने की या कोई भी ग्रीनरी रखने की। अब देखो ग्रीनरी रखने की बेस्ट जगह क्या होती है, एक तो होती है नॉर्थ। अब नॉर्थ में अगर आपने तुलसी का पौधा रखा मनीषा, तो आप कहोगे यार धूप तो लगी नहीं रही, तुलसी तो जल जाएगी, इस पे तो कलेश हो जाना है बहुत बड़ा घर में। रख के देख लो। ठीक है, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको अभी बोल दूंगा कि बेस्ट लोकेशन इज नॉर्थ, तो आप नॉर्थ में रख लोगे, अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। बट हवा में बात नहीं करनी है भैया, नॉर्थ में तुलसी जल चल ही नहीं सकती राजीव जी, क्योंकि धूप नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आपको तुलसी छत पर भी नहीं रखनी है, आपको तुलसी रखनी है ईस्ट में। बेस्ट लोकेशन फॉर प्लेसिंग तुलसी इज ईस्ट। बहुत बढ़िया बुद्ध आदित्य योग बनाएगा, बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा। परंतु यही तुलसी का पौधा आपने साउथ ईस्ट में रख लिया, या ये आपने पौधा साउथ में रख लिया, देख लेना जिसके घर में साउथ में पौधा होगा, छोटी छोटी बातों पे कलेश, घर के लोगों का चिड़चिड़ापन होना दिखेगा। माताएं मैंने क्या करती हैं, सर्दियां जरा सी होती है कि लाल चुन्नी भी बांध देती है तुलसी के ऊपर ना, अरे लाल चुन्नी भी बांध दो, वहां भी कलेश शुरू हो जाता है बहुत बार। एक ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती, एक प्यार का सौहार्द का माहौल नहीं होता घर में। ठीक है। रख सकते हो तो बेस्ट तो यही है, ईस्ट में रखो या नॉर्थ में रखो, थोड़ी धूप लगा के तुलसी को रखते रहो जैसे मैं करता हूँ। नॉर्थ इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। अब यही फैक्टर्स बाकी ग्रीनरी के साथ भी तो हैं। तुमने ग्रीनरी कहीं भी लगा दी, छत पे लगा दी, क्या इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले कभी सुना था कोई छत पे पेड़ पौधे रख रखे हैं भर के, किसी ने देवेंद्र सुना था? गमलों में भर के या किसी चीज में पोर्ट में भर के, गमले नहीं थे बट फिर भी किसी ने सुना था कि छत पे पौधे लगा रखे हैं भाई? हाँ, छत पे पौधे लगाना वास्तु जहां से निकला है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अलग अलग नहीं है ना। छत पे पौधा लगाना, स्वाति छत आपकी कुंडली का 12वां हाउस है, और 12वें हाउस में एक तरीके से आपने बुद्ध बैठा दिया, ग्रीनरी बैठा दी, झटके मारेगा, डिप्रेशन देगा, पागल बुद्धि वाले बुद्धिहीन वाले देंगे। विनय जी एक हरियाणा का पॉलिटिशियन है, नेशनल लेवल का पॉलिटिशियन है, नेशनल लेवल का। ठीक है। अब क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में, तुम रिकॉर्ड, चलो ठीक है, पूरी स्टोरी नाम मत पूछना उस पर। वो बंदा जॉब करता था, ठीक है सिमरन, बुलाया घर पे, बोले जी नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा भाई तेरे ना योग नहीं है, तू मत लड़, मेरे को बहुत मानता है। विनय जी उसने पता है क्या कहा, बोले भाई छोटी मोटी नौकरी में क्या रखा है, मेरे को तो इलेक्शन लड़ना ही है। 2 घंटे फिर समझाया हिमांशु जी मैंने, मान गया। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा ना, बोला भाई साहब क्या रखा है एसपी की नौकरी में? एसपी मतलब तो पुलिस वाला एसपी होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके लिए एसपी की नौकरी बहुत छोटी थी, और एक चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इसके बहुत सारे जीते जाते जागते एग्जाम्पल है, जिन लोगों ने छतों पे ग्रीनरी लेके आए या ये चीज लेके आए ना, वहां ये प्रॉब्लम आती है। मंगला जी एक और चीज चल गई ना, छत पे सोलर प्लांट लगाओ, है ना? ठीक है। एक बार क्या हुआ, हिमांशु जी मेरे एक गुरु जी है, और बड़े मजाकिया टाइप के हैं। काफी साल पहले की बात है, हम लोग एक शॉप में गए, हम थे, अरे यार कौन सा है, त्रिपुरा में, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अरे बोलो यार, सारे तो देश के बच्चे हैं हमारे पास। इम्फाल। मिजोरम। चलो यार, याद आएगा तो नाम बता दूंगा। हमारी फ्लाइट में टाइम था 3 साढ़े 3 बजे। अगरतला। अगरतला, एग्जैक्टली। हम लोग अगरतला में थे, देवी माँ के दर्शन वगैरह कराए थे पहले ही, माँ त्रिपुर सुंदरी के। उसके बाद हम अगरतला में थे, और अगरतला में सरबजीत जी क्या हुआ,
हम अगरतला में टाइम पास करना था तो हम एक सामने एक शॉप में चले गए, तो वहां पे एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ था, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में। उस चित्र पे लिखा हुआ था यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। कृष्ण भगवान है उसमें, सारथी बने हुए, अर्जुन तीर चला रहा है और ऊपर पूरा रथ बना हुआ, पूरा युद्ध का सीन है ना मनु जी। अब ये चित्र आप देखोगे तो हमारे इंडिया में सिमरन बहुत सारे घरों में बेटा लगा हुआ होगा, बहुत सारे घरों में, लॉट्स ऑफ। तो मैंने कहा गुरुजी ये चित्र घर में होना चाहिए। ये आता है मुझे, फिर भी अगर एक बार भिक्षु बन जाओ, जिसे तुम गुरु ही बोल रहे हो, तो विनय जी कोई बुरी बात थोड़ी है, तो थोड़ा सा सीखने के लिए मिल जाएगा, बन जाओ ना भिक्षु, क्या दिक्कत है। तो बेटा कल्पना उन्होंने पता मुझे क्या कहा, बोला ये घर में होना चाहिए। अब मैं एकदम से शॉक्ड रह गया, मैं गुरुजी क्यों होना चाहिए। बोला बेटा लोग इस चित्र को लाके घर में लगाएंगे और घर में परेशानी बढ़ेगी तभी तो तुझे बुलाएंगे, वरना तुझे कौन बुलाएगा। मैंने पहले कहा था ना हमारे गुरुजी थोड़े मजाकिया टाइप के थे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, समझ गया, आई गॉट माय आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें। पहले क्या था, स्टैच्यू अच्छे लगाए जाते थे ना विनय जी, फोटो लगाई जाती थी भगवान की लगाई जा रही है। अब आज की डेट में क्या लाते हैं, अधूरा स्टैच्यू, गर्दन गर्दन वाला, है ना, ऐसे ही लाते हैं ना। ऐसी चीजें लाके घर में लगाते ना, थोड़ा सा स्टैच्यू, उल्टा सीधा स्टैच्यू, कुछ भी, बंदर बिल्ली उल्लू सब कुछ। एक बंदे के घर में ना हिमांशु जी वास्तु हुआ था, कहीं और से कराया था, बट उस बंदे ने भी मोर और लेस ठीक किया हुआ था, 70% काम किया हुआ था। फिर भी उस बंदे को ब्रेन हेमरेज हुई। मुंबई का केस था नीरव जी, आपके यहीं का। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति ने अपने घर की ईस्ट की डायरेक्शन में एक बार बना लिया। बार भी कौन सा, बियर बार। बियर इज प्योरली प्योरली राहु। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मैं बोलता हूं, मैंने कहा भाई शराब पी लिया कर, दारू बियर के हाथ मत लगी, बियर पी ली मर गया तू। हिमांशु जी फ्रेश बियर, उसको कुछ बोलते हैं, बताता ब्रूट बियर या कुछ ऐसे बोल रहा था वो, कुछ शब्द। ठीक है, मुझे थोड़ा उस चीज में कम ज्ञान है, तो वहां मैं आपको पूरा नहीं प्रकाश डाल पाऊंगा। कोई ना कोई महारथी हमारी क्लास में होगा, वो डाल देगा प्रकाश उस पर ना। वो ताजा बियर निकालता था, और ताजा बियर, मैं तो उसको ताजा बियर बोलता हूँ, ताजा बियर का प्लांट लगाया था उसने, फ्रेश बियर निकलती थी और वो पीता था वहां से ईस्ट में। फिर उसको ईस्ट में डेकोरेशन भी करनी थी ना। प्लैनेट्स अपना गेम खेलते हैं सरबजीत जी। उसके ईस्ट में जो उसने डेकोरेशन में लगाई, बिल्ली उल्लू सारी ऐसी चीज लगाई लाके, हाथी के स्टैचू, उसका पूरा ईस्ट बर्बाद हो गया। ब्रेन हेमरेज तो होना ही था। ब्रेन हेमरेज हुआ और वो बिल्कुल उस पे था, तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं हमारे पास। बंदे के घर में, किसी के भी घर में विनय जी, ईस्ट में डिस्टरबेंस है, आपके हार्ट में, ब्रेन में या लीवर में, तीनों में से एक जगह परेशानी होगी होगी, 110% होगी। और छोड़ो तुम यार, साउथ वेस्ट में अगर किसी ने नीला पेंट करा रखा है, देख लेना, नैऋत्य कोण जिसे बोलते हैं, साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में सरबजीत जी अगर किसी ने नीला रंग करा रखा है, या कोई भी जल तत्व स्थापित कर रखा है, जल तत्व मतलब समझते हो ना, जल तत्व कुछ भी स्थापित कर रखा है, घर में हार्ट की डिजीज 110% मिलेगी, लिख के ले लो। मुझे बोलने दो बस, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बता दूंगा, बहुत सारी सिखा दूंगा, तुम लिखते ही रहोगे। मुझे बोलते टाइम ना रोका करो, है ना। हिमांशु जी अगर पीपीटी होती है ना तो मैं लिमिटेड बताऊंगा, अब मैं फ्री रहता हूँ कुछ भी बोलने के लिए। ठीक है, हार्ट इश्यूज होंगे ही होंगे, परेशानी आएगी ही आएगी, दिस इज वास्तु। आपको इतनी सारी चीजें होने के बाद एडवांस लेवल के वास्तु की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब चीजें बहुत बदल गई हैं, घर की चीजें बदल गई हैं, घर में चीजें बहुत सारी हो गई हैं, और हो सकता है कुछ चीजें अलग हो जाए, बाद में भी अलग हो जाए। राजीव शर्मा जी, राजीव शर्मा जी अनम्यूट करो। हाँ जी सर। राजीव, एक सॉन्ग था ना, जब मैं छोटा बच्चा था, तो जब आप हाँ छोटे जी। बच्चे थे तो क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन थी? नहीं सर। नहीं थी। बट अगर आज मैं किसी भी घर का वास्तु करने जा रहा हूं, अनिल मंगला जी, घर में दो दो वॉशिंग मशीन होती है, मैंने कहा भाई दो किस लिए? अरे सबके में है यार, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, सबके में है। तो मेरा प्रैक्टिकल आदमी रोज का काम है। बोले सर एक खराब हो जाए तो दूसरी काम आ जाएगी। जिया है, जिया जिया डागा, जिया जिनका हमने वास्तु किया ना, आपके पापा ने जहाँ वो मतलब हमने करवाया वहां पे वास्तु, उनके घर में 3 वॉशिंग मशीन थी। पापा ने कहा, बोला था पापा ने। 3 वॉशिंग मशीन भाई, किस लिए? पहले एक भी नहीं होती थी। अब वॉशिंग मशीन घर में लाए हो, वॉशिंग मशीन की एक अपनी एक्टिविटी है, तो कुछ तो इम्पैक्ट डालेगी ना। हमेशा से ये लिखा गया था कि साउथ ईस्ट में किचन बेस्ट है, आग्नेय कोण में बेस्ट है, बट किचन में
डस्टबिन भी रखने लग गए आज की डेट में, तो उसमें कूड़ा भी डालना, हर व्यक्ति के घर में लगभग लगभग डस्टबिन होगा। मेरे जैसा कोई पागल होगा तो बात दूसरी है, जो घर में वो घर वालों की सुनता होगा, वाइफ की सुनता होगा, माँ की गालियां सुनता होगा, बट डस्टबिन नहीं रखने दूंगा किचन में। किचन में भोग लगता है भैया, वहां तो गंदा सामान बाहर जाएगा, बाहर डाल के आओगे, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है ना विनय जी, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, है ना, बट वहां तो भोग लगता है ना, पितरों का स्थान, सब कुछ वहीं से तो भोग, वहां से तो खाना बन रहा है हमारा। और अब एक और चीज चल गई है, डिश वॉशर। डिश वॉशर किचन में ही आएगा, वो जो प्रॉब्लम करेगा साउथ ईस्ट में। अब विनय जी कह रहे हैं कि यार जब वास्तु शास्त्र लिखा गया, अनिल मंगला, स्वाति मेश्राम, जो 5000 साल पहले विश्व का भगवान विश्वकर्मा प्रकाश की जो बुक आई, उस टाइम पे तो डिश वॉशर नहीं था, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही के वही थे हिमांशु जी, बेसिक कॉन्सेप्ट वही थे, आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। सच बताऊं, डिश वॉशर सबसे पहले मुझे, एक बार मैं यूएस का केस कर रहा था, एक उस यूएस के केस में मुझे पता चला कि डिश वॉशर है। और वो डिश वॉशर का मुझे जब पता चला तो मैंने कहा भाई एक काम करो, डिश वॉशर काम कैसे करता है मुझे बताओ। तब मुझे पता चला इट इज एक्टिंग लाइक ए वॉशिंग मशीन। प्रॉब्लम करेगा, करेगा, 110% करेगा। हम लोगों को किरण बेटा ये समझना है, आज तो डिश वॉशर आया है, हो सकता है अभी तो सारे लोग यंग है ना, राजीव शर्मा जी, अभी तो आप बिल्कुल यंग हो, बट राजीव शर्मा जी 20 साल के बाद थोड़े थोड़े आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे, थोड़े से आप पहुंच जाओगे 40 साल के हो जाओगे 20 साल बाद, राजीव शर्मा जी आप, ठीक है, अभी मैं आपको 20 साल का ही मान रहा हूँ। राजीव शर्मा जी 20 साल बाद जब 40 के होंगे तो उस टाइम पता चलता है, राजीव जी कहीं वास्तु करने गए और राजीव जी ने कहा सिमरन जी, सरबजीत बेटा, कि मैं उस घर में गया और वहां पे मुझे रोबोट खड़े हुए मिले हैं, वो बंदा कह रहा है मुझे जी 4 रोबोट है, इन 4 रोबोट से काम करवाता हूँ, 2 तो सही करते हैं, 2 बार बार खराब हो जाते हैं, इनका क्या करूं। इट कैन हैपन, मे भी कुछ और हो जाए। तो क्या आज हमें वो अपने बेसिक फंडे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं करने होंगे? नीलू, नीलू अवस्थी, क्या आज हमें अपने बेसिक फंडे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं करने पड़ेंगे बेटा कि हम कल को टैकल कर पाए? फंडा समझना पड़ेगा, है ना, फंडा समझना पड़ेगा कैसे करना है, दैट इज वास्तव, वी ऑल शुड लर्न, बस सीखना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ गई जो वास्तु के टाइम पे आती थी, अब वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एनी एनी इन्वेंशन। अब मैं बैठा हूं यहाँ पे और सपोज मनु जी कहते हैं कि गौरव जी आप रशिया में आइए और मेरे घर का वास्तु करके जाइए, ठीक है अनिल, ठीक है ना। मेरे पास ऐसे ही केस आया है एक विनय जी, यूएस से पंकज, ठीक है अर्चना, यूएस में बंदा मुझे कह रहा है कि भाई गौरव, मेरा दोस्त है वो, कॉलेज का जूनियर था, बोला भाई गौरव, वो ऐसे ही बहुत बात करता, बोला भाई गौरव तो ना मेरे घर आ जा यूएस में। और यहाँ पे ना गोरे लोगों को ये पता चल गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है ना वो थोड़े महंगे मिलते हैं। क्या खाली है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है ना थोड़े महंगे मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ, तू कहता है ना कई बार साउथ फेसिंग भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता मिलना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ साउथ फेसिंग घर ले लेता हूँ और तुझे बुला लेता हूँ, मुझे फिर भी सस्ता पड़ेगा, मुझे फिर भी सस्ता पड़ेगा। तो मैंने कहा यार कितना खर्चा हो जाएगा, देखो मुझे बुलाएगा यूएस तो 1-1 लाख की तो टिकट है ना सिमरन, और वीजा वीजा लगा के, और मुझे वहां मेरे जैसे आदमी को मान लो फीस नहीं भी देगा दोस्त करके विनय जी, घुमाएगा फिराएगा तो सही, पता चला 4 लाख खर्च हो गए। अर्चना वो तो दोस्त था, अब अर्चना जी के पास कोई क्लाइंट आता है यूएस से, अर्चना जी कोट करती हैं उसको कि भाई मैं जाऊंगी आऊंगी सारा खर्चा लगा के मैं 6 लाख रुपए लूंगी, वो कहेगा यार बहुत ज्यादा है 6 लाख तो, फिर वो सोचता है किसी और अर्चना जी से कम ज्ञान वाले वास्तु वाले को ढूंढ लेते हैं, वो मेरे पास आएगा, मैं इसको कहूंगा यार मैं तेरा वास्तु 50,000 में कर दूंगा, तो बढ़िया है बढ़िया है, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी आ जाइए ना हिमांशु जी, हमें उसका फायदा उठाना है, हमें उसका फायदा उठाना है। देखो वास्तु का बेसिक होता है, आप कहीं भी गए
तो आपको सबसे पहले दिशा देखनी है। दिशा देखनी है, कौन से घर का फेसिंग है। अनूप जी, या तो मैं सुबह से शाम तक खड़ा रहूं, सूरज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, या फिर एक तरीका और क्या हो सकता है दिशा देखने का, कोई बताएगा? कंपास सर देख सकते हैं। कंपास। गूगल गूगल आएंगे आएंगे, गूगल पे गूगल क्या मैप्स। किया? अरे डॉक्टर साहब, आपका नीरव जी, हमने आपका गूगल से ही करा है। नीरव शाह का मैंने घर का वास्तु किया है। नीरव कहाँ रहता है? बस मुझसे 1500-1800 किलोमीटर दूर, मुंबई में। अब कंपास में प्रॉब्लम क्या है विनय जी? या तो कंपास हो आपका 12-15 हजार का, सुंटो का, या बड़े जो कंपास होते हैं जो अच्छे एरिया में होते हैं। ये नॉर्मल कंपास मिलते हैं 500-700 वाले, इसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही होता है। अब ये कैसे होता है देखो, आप चले गए, मैं एक बार मेरी मदर को ना, मेरी मदर खुद बहुत बड़ी डॉक्टर है, ठीक है, मैं मेरी मदर सुन भी लेंगी तो देखो मेरे को 4 गालियां और पड़ेंगी। मेरी मदर को डायबिटीज है, मेरा कोई उपाय मानना नहीं रेणुका जी, और किसी डॉक्टर की नहीं माननी। जहां उनका मन करेगा वहां से दवाई लेंगी वो, ठीक है, वो कहीं से भी दवाई लेती है और मतलब जाना पड़ता है। मैं एक बार झुंझुनू बैठा हुआ, हिमांशु जी चाहता मैं ही हूँ साथ, ठीक है, हम झुंझुनू बैठे हुए, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर कितना जबरदस्त, मैं कांगड़ी डॉक्टर सीमा जगलान, बेटा मैं कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को नहीं बोल रहा हूँ, बट वो हुआ वहां पे। अब मैं गया उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, उसने कहा, उसने बोला, हम बैठे हुए हैं वहां पे, एक पेशेंट आया विनय जी, बोलता है कि सर मेरे को ना ऐसे 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 दिक्कत हो रही है, और नहीं मेरे को नहीं, सॉरी, मेरे भाई को ऐसे 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 दिक्कत हो रही है, और उसको दवाई दे दो डायबिटीज की, शुगर की, शुगर बोलते हैं देसी आदमी। तो डॉक्टर सीमा उसने उठा के एक डब्बा दे दिया, बोले इस डब्बे में 2 चम्मच रोज खिला दिया कर। बट क्या विनय जी आप यही, क्योंकि मैं अपनी मदर को एक बार 40s में लेके गया था, डॉक्टर गीती थी, महाजन थी, मतलब अच्छी वो थी उस टाइम पे, डायबिटीज वालों को पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। तो वो क्या करेंगे, वो पहले टेस्ट कराएंगे। हिमांशु जी, सरबजीत जी, प्रोसेस हमें भी वही फॉलो करनी है। दिखाऊं आपको मैं प्रोसेस, मैं आपकी डिग्री वाले फंडे पे भी आऊंगा अभी। प्रोसेस हमें भी वही फॉलो करनी है, कैसे फॉलो करनी है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे व्हाट्सएप में ना किसी का नंबर हो सकता है गलत उससे सेव हो, मैसेज मेरा कोई ऐसा नहीं होता, कोई भी पढ़े तो पढ़ ले, ठीक है। नंबर हमारे में पूजा मैडम सेव करती हैं, किस तरीके से सेव करती हैं, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप है पूजा मैडम के लैपटॉप में भी चलता है। ठीक है, ये मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ हाँ। जी गुरुजी। जी जी, कुशवाहा, ये रहा, क्या बात है, भेज भी दिए इसने 2-3 मैप तो। देखो जैसे भी मेरे पास ये मैप आए हुए हैं, ये कोई भी मैप ऐसे भेजेगा, ठीक है। अरे यार खुल जाओ, इसका नहीं खुलेगा तो दूसरे का खोलते हैं। ये देखो, दिख रहा है अभी? जो लोग नए हैं उनको हाँ अच्छा हाँ। लगेगा। विनय जी, दिस इज द मैप ऑफ हाउस, ये घर का नक्शा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये घर का नक्शा है, ये देखो बार चार्ट बना है। घर में कौन सी एनर्जी ज्यादा है, जल तत्व बढ़ा हुआ है, एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, स्पेस एलिमेंट बढ़ा हुआ है। वो मुझे इसी से पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन में कौन सा तत्व कितना है। ये नॉर्मल घर का मैप है, इस ग्रिड से मुझे पता चलेगा एग्जैक्ट साउथ इधर है, एग्जैक्ट नॉर्थ इधर है। ये अलग मर्म स्थान वगैरह है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे कोर्स में। अब जो ये सिचुएशन आई, नॉर्थ, नॉर्थ मेरा यहां पर है, कंपास से देखूंगा ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कंपास जो हम खराब क्वालिटी का या बहुत अच्छी क्वालिटी का 15,000-20,000 का भी मैंने कंपास लिया ना विनय जी, वो भी दैट कंपास इज ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। वो कंपास कैसे इम्पैक्टेड होता है? भैया कैमरे ऑन कर लो, स्वाति, निधि गुप्ता जी, प्लीज प्लीज कैमरे ऑन करो फटाफट, मजा नहीं आता, मजा खराब होता है मेरा। वो कंपास कैसे इम्पैक्टेड होंगे विनय जी? बेसिकली जो हमारी छत के ऊपर से आसपास से हाई टेंशन तार जा रही हैं, पता चला जिसपे सिमरन बैठी है ये बेड ही लोहे का है पूरा, कि जिस टेबल पे रख के आप मेजर कर रहे हो बेड लोहे का है। राजीव जी कहेंगे मैं तो सारी चीजें देख लेता हूँ। भैया तुम्हारे हाथ में घड़ी, तुम्हारी जेब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, जिसने हमारा सुख चैन सब छीन लिया है, ठीक है।
मेरा तो बजता ही रहता है, साइलेंट कर रखा है इस टाइम पे भी, ठीक है ना। जो इतनी सारी चीजें होंगी ना देवेंद्र जी, ये भी इम्पैक्ट करेंगी। तो इस समय पर हमें कैसे डिग्री लेनी है मनु जी? इस समय पर डिग्री लेनी होती है हमें गूगल अर्थ से, रेणुका जी, इज द ओनली वे, ठीक है। और उसी गूगल अर्थ से आपको देखना है, मैंने दिखाया था ना बकिंगम पैलेस आप लोगों को, बड़े अच्छे से बताया था ना मैंने आप लोगों को जब उसमें थे, मैंने बताया था ना बकिंगम पैलेस में रानी के साथ क्या क्या घटनाएं कब कब हुई। मैं तो कभी यूके गया नहीं मानशु जी, ना जाने की इच्छा है, ठीक है। अब इसको देसी भाषा में कह लो तो कि उन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था, अब हमारे कृष्ण भगवान उनके साथ बुरा कर रहे हैं, राम जी। वास्तु की भाषा में क्या क्या वहां पे चेंज हुए मैंने आपको बता दिया, शायद आप लोगों ने सुनी होगी मेरी वो वीडियो। जो जो आप लोगों ने देखा वहां पे जो जो चेंजेस हुए उसके बाद इम्पैक्ट्स आए। मैंने बताया था ना एक एग्जांपल हमारे देश में होता ना, बोले जब से नूरानी बहुरानी, नूरानी या बहुरानी जब से घर में आई है, घर में कलेश पया हुआ है ना। या जब से नूरानी घर में आई है तो वारे न्यारे हो गए। मैंने जी सुना होगा ना, बल्ले बल्ले हो गई या खत्म हो गया बंदा। आज आज ही बात हो रही थी सर। अब क्या उस अकेली फीमेल का भाग्य इतना तेज है, उसने पूरे घर वालों को सप्रेस कर दिया है, उसने पूरे घर वालों को उठा दिया। कुछ नहीं होता भैया, जब घर शादी हो रही होती है ना, घर में 50 चेंज आते हैं फिजिकल। सबसे पहले तो तोड़फोड़ करके एक कमरा बना दो, टॉयलेट बना दो, फिर पेंटिंग कर दो। और पेंटिंग ना करो तो सबसे बड़ी बात क्या होती है सरबजीत जी, घर में जब फंक्शन होता है तो लोग गिफ्ट्स लेके आते हैं उल्टे सीधे जो मिल जाए। मैं भी घर का फंक्शन करने वाला हूं, मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, और मैं हाथ जोड़ जोड़ के सबसे ये कह रहा हूँ इनविटेशन के साथ साथ, मैंने कहा भैया कुछ लेके ही मत आना, ठीक है। मैंने जितने घरों में, विनय जी मुझे लोग अक्सर बुलाते हैं कि सर हमारे घर में फंक्शन हुआ है, एक बार वास्तु देख जाओ दोबारा आके, आपकी फीस दे देंगे। सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है गिफ्ट में? बुद्धा, लाफिंग बुद्धा या बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध जी बैठे हुए हैं। बोले जी बुद्ध की प्रतिमा आप अपने व्यापार में लगाओ, बुद्ध की प्रतिमा अपने व्यापार में लग जाओ, लगाओ और आपके हो जाएंगे वारे न्यारे। तो भैया भगवान बुद्ध ने हिमांशु जी कौन से व्यारे न्यारे करे थे? वो तो राजा के घर में पैदा होकर सन्यास ले लिया था उन्होंने, हाँ, ठीक है। बेटा लिफाफे का भी फंडा है कृष्णा, लिफाफा भी नहीं ले पाओगे। जिस दिन लिफाफा ले लिया ना, बड़े कृष्णा ने बोला कि गिफ्ट में लिफाफा देते हैं, अगर लिफाफा दिया ना तो वो लिफाफे से भी आपकी लाइफ के गेन्स कम होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण का बच्चा हूं, अगेन शास्त्रार्थ बात कर रहा हूं, हमेशा बिलीव करो खुद के कमाए हुए पैसे पे, खुद की मेहनत पे, और किसी चीज पे कभी बिलीव मत करो वरना परेशान होगे, ठीक है। अब कहाँ था, मेरे को याद दिलाओ अब दोबारा। लिफाफे के बीच में ऐसे मैसेजेस ना छोड़ा करो, ध्यान भटकता है मेरा। आदत बुद्धा बुद्धा, हाँ, बुद्धा पे थे सर। बुद्धा पे। अब बुद्धा क्या होता है, बुद्धा आ जाते हैं भाई, बुद्धा ले लो, बुद्धा लगा लो। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध को मैं तो बहुत मानता हूँ भैया, हमारे तो विष्णु जी के अवतार ही थे, है ना स्वाति। बट भगवान बुद्ध ने क्या किया था? भगवान बुद्ध ने तो अपने बच्चे छोड़ दिए थे, बीवी छोड़ दी थी और सन्यास में निकल गए थे। आपको भी सन्यास में निकलना है, छोड़ दो। आपको भी अपनी बढ़ी हुई ग्रोथ, भैया बुद्ध के सामने बैठो, शांति मिलेगी, मिलती है शांति, साइंटिफिक है उस प्रतिमा में, उस स्ट्रक्चर में साइंस है। व्यापार में लगाना ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कितनी बड़ी बड़ी फर्म है हमारे देश में, मारुति, होंडा, टोयोटा, कितनी बड़ी बड़ी फर्म है जो जापान से बिलोंग करते हैं। बट क्या कभी कोई जैपनीज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बना है? एवर कभी सुना है मैंने जी जैपनीज इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड? भैया बुद्ध को लगा के रखता है और उसमें शांति आने लग जाती है, कहता छोड़ यार सब कुछ छड्डो ना। इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा? आएगा। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब मिलती है। लोग आज की डेट में डबल स्टोरी घर होते हैं, किचन के ऊपर कमरा बना लेते हैं, किचन के ऊपर बंदे की सुसाइडल थॉट्स आएंगे बिना बात में, सुसाइड करने की तरफ भागेगा। शांति प्रिय जीव। अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं, एक चीज मुझे बताओ, सारे लोग ध्यान से टाइप करके बताना, चलो टाइप कर पाओगे ना, हर कोई टाइप कर पाएगा ना? मैं भी तब तक एक बार वॉशरूम जाऊंगा 1 मिनट में, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो कमेंट बॉक्स में करके बताना।
मुझे लग रहा है पूजा डालेगी इस रिकॉर्डिंग को। मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, बोलना नहीं है, सिर्फ टाइप करना है। मैं 1 मिनट में वॉशरूम जाके ज्वाइन करता हूं आपको, ठीक है? 1 मिनट में मंदिर कौन सी, नहीं हैंड रेज नहीं करना, टाइप करके भेजो मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। जय माता दी। आपका भी। जय मां पीताम्बरा शरणम। पढ़ लेता हूँ, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। विनय जी कहते हैं ना, बाल उड़ भी गए हैं और सफेद भी हो गए हैं इसी काम में, ठीक है? मैक्सिमम लोगों का ये मिथ होता है कि मंदिर शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए, मंदिर किसी भी डायरेक्शन में होता है। अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, मां महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर शुड बी इन नॉर्थ। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर मंदिर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। मंदिर आप अगर राम जी की पूजा कर रहे हैं, हो सकता है ईस्ट में। मां महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर हो सकता है साउथ ईस्ट में। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर हो सकता है आपका साउथ में। आप मां महासरस्वती की पूजा कर रहे हैं, मंदिर हो सकता है आपका साउथ वेस्ट में। आप मां बगलामुखी की, आप कोई भी ऐसी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो मंदिर हो सकता है आपका किधर किधर, मंदिर हो सकता है वेस्ट में। कोई भी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर हो सकता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। सारी दिशाओं में मंदिर हो सकता है। परंतु विनय जी चिंता मत करो बेटा, जो जिन लोगों ने आंसर किया ना फ्री वर्कशॉप वाला, यानी बताऊंगा मैं, कुछ तो ज्यादा बताना पड़ेगा ना, ठीक है? इतना तो मैं भी सीख चुका हूं, ठीक है? अब हमें मंदिर तो कहीं भी हो सकता है, परंतु सबसे बड़ा फैक्टर हमारे जैसे घरों में, सिमरन के घर का मंदिर जो होगा ना, ऐसे ही होगा जैसे हमारे घरों में होता है। सारे देवी देवता सब, किस किस की मूर्ति होती है भैया पंकज? विनय जी, घर के जो मंदिर होता है उसमें कौन कौन से भगवान की मूर्ति होती है, बताओ ना। गणेश जी, शिव कृष्ण, जी, गणेश, कृष्ण जी। एक खास बात और बता रहा हूँ, एक गणेश जी नहीं होगा, गणेश जी भी कई कई तरह से होंगे। शिव जी की गोद में, लक्ष्मी जी के साथ में, गणेश जी सही भी है कई। सर। गौरी गणेश अलग होते हैं, गणेश जी अलग। कहता हूँ ना, गणेश जी से एक से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी के साथ अलग चाहिए, शिव जी की गोदी में अलग चाहिए, और फिर एक गणेश जी अलग से चाहिए, ठीक है? ये फैक्टर सबसे बड़ा है ना, कहीं तो शास्त्रार्थ को मान लो ना भैया। मंदिर से अगर आपको शांति लेनी है, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ। किसी स्पेशल देवता का है, मैंने बता दिया, बनाओ। अब कोई बंदा है जॉब करता है, हिमांशु जी, बैंक में टेंशन हो गई ज्यादा, घर आके हिमांशु जी को शांति चाहिए, भैया नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, बैठ जाओ, ठीक है? अब विनय जी वैसे तो काम ब्राह्मण वाला ही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बट व्यापार तो व्यापार है ना। अब एक विनय जी को घर पे आके शांति चाहिए, मतलब शांति में वो दूसरे वाली शांति कर रहा हूँ, किसी लड़की का नाम शांति नहीं कर रहा हूँ, बीवी मारेगी अगर इनकी शांति बोल दिया तो इन्होंने। अब इन्हें घर पे आके शांति चाहिए, रेणुका जी को घर पे शांति चाहिए, बट रेणुका जी को ये भी चाहिए एक मेंटल पीस। इनको कब आएगी? जब ये एक तरीके से निश्चिंत हो जाए कि मेरा व्यापार सही चलेगा ही चलेगा। भाई नौकरी वाले को हिमांशु जी ये कंफर्म होता है कि सैलरी तो आएगी ही आएगी, तेरे को बॉस चार चार की जगह 10 गालियां दे ले, तो उसे शांति चाहिए। सिंपल सी बात है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं अनिल जी? बट अनिल जी क्या करते हैं, मनी मन प्रार्थना कि हे लक्ष्मी माता, सबके घर इनकम टैक्स का नोटिस आए, जो मेरे पास आए वो, ठीक है? वो सीए है, इनकम टैक्स के लॉयर, तो वो यही काम है ना। तो इन लोगों को अपने घर का मंदिर वेस्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ मेंशन्ड है, जब वेस्ट में
वेस्ट पश्चिमी हो गया ना, हाँ पूर्व से पश्चिम, मैं थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। पढ़े हम हिंदी मीडियम से हैं, बट ईश्वर की कृपा ऐसी है ना, हिंदू है ना मुसलमान है, सब भूल गए ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। जैसे भी मनु जी कह रहे थे ना, हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ऐसे ही हमारा भी हाल है। वेस्ट में जब आपने मंदिर बना दिया तो आपका घर स्वयं ईश्वर चलाएंगे जो वेस्ट में बैठे हुए हैं। और राजीव जी हमारे में वेस्ट मंदिर में कौन कौन होते हैं? सारे होते हैं। तो सारे मिलके चलाएंगे कि यार राजीव जी का घर चलाओ यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो चलाना पड़ेगा यार। सिमरन बेटा एक बात बोलूं, पूरी लास्ट में रिकॉर्डिंग सुनना, बहुत कुछ मिलेगा लिखने के लिए। सिर्फ समझा करो मेरी क्लास में, गेट इट। मेरे साथ ना आई कांटेक्ट रखा करो, मेरे साथ आई कांटेक्ट रखोगे ना, सच बता रहा हूँ सबके लिए बहुत ज्यादा कुछ और बकता रहूंगा वैसे ही फ्लो में। एक हमारे जब टॉपिक स्टार्ट होते हैं ना बेटा, जैसे लाल किताब या कुछ भी जब एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूँ, तो मैंने एक बार विनय जी बृहस्पति ग्रह पे बोला 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद अगली क्लास में फिर बृहस्पति ग्रह पे बोल दिया, जो पिछला बोला था उससे टोटली अलग 2 घंटा। तो फिर मुझे किसी ने कहा, बोला भाई कितना बोल सकता है तू बृहस्पति ग्रह पे बिना देखे? स्वाति कितना बोल सकता हूँ मैं, अब कितनी क्लास बोल चुका हूँ बृहस्पति ग्रह पे बिना देखे? 7-8 क्लास तो बोल ही चुका हूँ, 15-16 घंटे तो बोल ही सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं पिटारे में, और जब नहीं छेड़ोगे तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। छेड़ना नहीं, बस चलने दो यहाँ पे जो रील चल रही है, ठीक है। क्या बोल रहा था मुझे कोई याद दिला दो यार फिर से, सॉरी। आप वेस्ट मंदिर में का मंदिर। बता रहे थे, वेस्ट में वेस्ट में टेम्पल होना चाहिए। अब आपका टेम्पल एक ऐसी जगह पे हो तो ईश्वर स्वयं चला रहे हो, कितनी अच्छी बात होगी। आप देख लेना, जिस घर में वेस्ट में बैठा होगा वहां सब कुछ अपने आप ही अपने आप बढ़िया हो रहा होगा। अब किसी ने यही टेम्पल बना लिया साउथ ईस्ट में, सर्वजीत जी मंदिर तो अच्छी बात है ना घर में होना, बट उसकी पेमेंट्स ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी। उसकी पेमेंट्स ब्लॉक होने के साथ साथ उसमें घर पे एक्सीडेंट का खतरा मंडराएगा। अब मैक्सिमम घरों में लोग गूगल करते हैं, मेरे पास एक बार ऐसे ही हुआ विनय जी, एक डॉक्टर हैं, और हिमांशु जी वर्ल्ड में देखोगे ना तो टॉप के जो 5 न्यूरो सर्जन होंगे उनमें नाम होगा, मतलब वर्ल्ड में उसका टॉप में न्यूरो सर्जन है, बहुत तगड़ी सर्जरी करता है। दिल्ली बैठता है मैक्स में, अभी तो मैक्स में या पता नहीं कहीं 2-3 जगह बैठता है, मिडल ईस्ट वगैरह भी जाता रहता है, ठीक है। अब विनय जी उसका बहुत बड़ा काम, अब मुझे उसने बताया कि सर मैंने तो अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है, और मैं बता रहा हूँ मंदिर में इशू है कोई। बोले सर मैंने तो गूगल किया था, गूगल बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बताओ। अब करके देखना गूगल, गूगल बताएगा बेस्ट लोकेशन फॉर मंदिर एज पर वास्तुशास्त्र, वो बता देगा नॉर्थ ईस्ट। मैंने उसको क्या बोला विनय जी, मैंने कहा तू एक काम कर बेटा, मैंने कहा उसको डॉक्टर साहब को, मैंने कहा तू एक काम कर बेटा, गूगल कर व्हाट इज द मेडिसिन फॉर हेडेक। अब मैंने कहा मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं डिस्प्रिन भी ले सकता हूं, और वो हेडेक ट्यूमर भी हो सकता है, तो तेरे पास आके ही तो पता चलेगा ट्यूमर है क्या है। क्योंकि जब जब आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओगे, सिमरन सिमरन कमर सीधी कर ले बेटा, दिन है अभी, खड़े हो जा फटाफट, कमर सीधी कर फटाफट। हाँ दिन है अभी, रात नहीं हुई है। जो नॉर्थ ईस्ट में आपका टेम्पल है, हमारी एक बड़ी गंदी आदत होती है, हम नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं राजीव जी, टेम्पल के नीचे लाल कपड़ा बिछाएंगे टेम्पल के नीचे पीला कपड़ा बिछाएंगे, सफेद कपड़ा कोई नहीं बिछाता। अब अगेन हमने उस जगह पर जो जल तत्व की जगह थी, और लाल रंग जो अग्नि तत्व को कर रहा है, वो भी वहां पे डिस्टर्ब कर रहा होगा नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है। और किसी मेरे जैसे ब्राह्मण के घर में चले जाओ, जैसे वास्तु नहीं आता हो बाकी सब कुछ आता हो, तो उसका मंदिर कहां बनाओगे? उसका मंदिर बनाओ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जिसे लगे कि जीवन की खुशी ही यहाँ है मंदिर में, जिसे लगे कि जीवन है तो सिर्फ मंदिर में है, जिसे लगे कि इसके बिना दुनिया ही खत्म है। मैंने अपने घर का मंदिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, सब बेकार है, ठीक है। घर की मेडिसिन रखने की भी अच्छी लोकेशन होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ध्यान जाएगा ही नहीं मेडिसिन की तरफ, ठीक है ना, ध्यान जाएगा ही नहीं मेडिसिन की तरफ, अच्छा है ना। ध्यान नहीं जाएगा मतलब आपकी बॉडी में डिमांड नहीं होगी उस मेडिसिन की, अपने आप हट जाएगी। दूर मेडिसिन छुड़वानी है ना, मैं तो हिमांशु जी, बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं, मेडिसिन कहाँ रखते हैं सरबजीत जी,
डाइनिंग टेबल पे, कि रोटी खाएंगे और उसके बाद मेडिसिन ले लेंगे। मेडिसिन कहाँ रखते हैं डाइनिंग टेबल के अलावा? अपने बेड के साथ रखते हैं ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जो रेगुलर कोई है आप में से ऐसा जो रेगुलर बीपी या डायबिटीज वगैरह की मेडिसिन लेता है? अच्छा ये बताओ, कोई बीपी या मेडिसिन लेता है और छोड़ना चाहता है, वो है कोई? छुड़वा देंगे। और बताओ, कोई छोड़ना चाहता है, ऐसा है कोई? देखो अब रेणुका जी ने हैंड रेज किया, अब छोड़ने वाले को अब देखो नाम आने शुरू हो जाएंगे, अब हैंड रेज होंगे। हमारा देश है ना ये, ठीक है? कहाँ पे रखती हो रेणुका जी अपनी मेडिसिन? डाइनिंग टेबल पे या बेड के साथ रात को जहाँ सोते हो वहां पे? अनम्यूट करो, बेड के सामने। बेड के सामने। आरती जी सही बोल रहा हूँ ना? वैसे मैं सही बोल रहा हूँ ना? बेड के साइड में रखनी है, यही सही सर, सही बात है सर। सही होती है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा था, एक छोटी सी टॉपिक से अलग हट के बात बता रहा हूँ। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा था विनय जी। मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं, सबने अपनी अपनी आयुर्वेदिक और सबने दे के कोशिश कर ली थी नींद की दवाई, ठीक है? मुझे उसका आंसर अपने अध्यात्म से मिला और मैं बहुत खुश हूँ उसके बाद से। ना मैं गोलियां लेता हूँ ना मैं कुछ और लेता हूँ। मैंने वो सारी नींद की गोलियां उठा के उधर रख रखी हैं। एक टाइम लाइफ का ऐसा आया था जब मेरे पास इतनी सारी मेडिसिन होती थी, मेरे साथ रहती थी, और कोई बीमारी नहीं थी, समझ रहे हो? कोई बीमारी भी नहीं थी। प्रॉब्लम ये है, मजे की बात, बस वो लिपटती चली गई, ठीक है? अब मैं कुछ नहीं लेता हूँ और फिट भी हूँ। चलिए जी, अब आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दो। क्लास नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे पास, आप सबकी तरफ से, मेरा नंबर है 8860293088 व्हाट्सएप वाला। आप सब उस पे बढ़िया बढ़िया फोन ले रखे हैं, एक सेल्फी मोड में रिकॉर्ड करेंगे, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और अपनी थोड़ी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिससे कि मुझे पता चल जाए मुझे हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी बोलनी है। और एक छोटी सी चीज और, कि मेरा वास्तु सीखने का पर्पज ये है। ये 4 चीजें बोल के 2 मिनट की वीडियो करके भेजना, और मैं सबकी सुनूंगा भी, बट प्लीज भेजना जरूर, ठीक है? भेजना जरूर वीडियो, जिससे कि मैं सुन पाऊं। अभी कोई बोलना चाहता है? क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तब तक जाना मत, सारे लोग यहीं पे रहना। बताओ बेटा रेणुका। सर बीपी के लिए क्या छोड़ने के लिए बता दीजिए रेमेडी। क्या कर बेटा? बीपी की मेडिसिन छोड़ने के लिए। बेटा कोई भी मेडिसिन है उठा के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रख दो, और घर की बाकी दिशाएं देख लो, आपने 5 तत्वों को बैलेंस कर रखा है कि नहीं कर रखा। अगर 5 तत्व बैलेंस है तो वो आपकी बॉडी में भी बैलेंस हो जाएंगे। बीपी कब बढ़ता है? बीपी को समझो। ब्लड प्रेशर कैसे है? मुझे कोई, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मुझे सर के दर्द की गोली का नहीं पता विनय जी। मैं पूछूंगा ना बीपी होता क्या, बीपी में क्या होता है, मैं हमेशा लोगों से ही पूछता बीपी में क्या होता है। इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो गया है, यही तो होता है ना, जितना मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ यार मैं, क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है, यही है ना कि बढ़ रहा है, बढ़ता है अनिल जी। उच्च रक्तचाप होता है, बढ़ रहा है खून का प्रेशर आपके का। कैसे बढ़ रहा है भैया? खून क्या है? अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है तुम्हारे घर में। अब अग्नि तत्व को क्या करोगे स्वाति? ले जाके पानी डाल दो उसमें, जल तत्व। वो पानी उस अग्नि तत्व को कम नहीं करेगा, डैमेज कर देगा। पानी का और अग्नि का तो बैर है ना। अब मैं वहां हिमांशु जी पेट्रोल भी नहीं डाल सकता, मैं वहां पे एयर एलिमेंट भी नहीं बढ़ा सकता। एयर एलिमेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा? अग्नि और भड़केगी। डाल के देख लेना कभी, आग जलाकर उस पर ऑक्सीजन डाल के देखना, और भड़केगी। बट उस अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट चेक करो आपके घर में, अगर अग्नि तत्व बढ़ा है तो भी बीपी नहीं होगा, अगर अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो होगा बीपी। जब जब अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है और अर्थ एलिमेंट छोटा है। गुस्सा भी होगा उस व्यक्ति में। 50 तरह की मेडिसिन है, 2-3 तो स्वाति भी बता देगी जो एस्ट्रोलॉजी वाली सीख चुकी है। पुशअप्स लगाओ, जिम में जाओ, पता नहीं क्या क्या बता देगी। स्वाति गलत बोल रहा हूँ बेटा? क्यों? जिम क्या होता है विनय जी? जिम शनि मंगल का स्वरूप होता है। हम कोई स्विच वर्ड नहीं बताते कि कॉन्वेलेक्सा 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 ना, कुछ नहीं होता। कॉन्वेलेक्सा करके देख लो, सबने करके देख लिया होगा। एक हाथ पे लिखवाते हैं एंजल नंबर। देखो मेरा कोई स्टूडेंट हो तो बुरा मत मानना, मनु जी हो सकता है आपका भी वहां पे कोई क्रिश्चियनिटी को थोड़ा बहुत मानने लग गए हो, बट आई बिलीव मेरे जो शास्त्र हैं वो सफिशियंट हैं। उनमें हर चीज का ज्ञान दिया हुआ। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी कॉन्वेलेक्सा पे या किसी एंजल के पास जाऊं।
विनय जी मैं क्यों जाऊंगा अच्छे जिन्नात के पास और बुरे जिन्नात के पास? मेरे पास 33 कोटि देवी देवता हैं। बोले सर मेरा ना भगवान जी का ऐसा स्वरूप देखने का मन करता है जिसमें वो भोला सा हो, सांप सूप लिपटे हो। बोले कर ले भाई, हमारे पास शिव जी है पूजा, तू कर तो सही महाराज। बोले जी मुझे चाहिए राजा वाले। बोला इंद्र भगवान की कर ले, विष्णु जी की कर ले पूजा, ठीक है। बोला मुझे चाहिए एकदम बिल्कुल मौज मस्ती वाले, ठीक है। बोले कृष्ण जी की कर ले भाई, जो चालाकी भी करते रहे, सब कुछ करते रहे। क्या नहीं है हमारे पास? मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1% जरूरत नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं क्रिश्चियंस, प्लीज बुरा मत मानना, बट मुझे नहीं है। और आप सच बता रहा हूं, मैं उस क्रिश्चियनिटी से अच्छे आपको उपाय बताऊंगा यहाँ पे, आप यहाँ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। मैं आपके गलत नहीं बता रहा हूं, बट मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन है। जिन्होंने कॉन्वेलेक्सा करके थक गए हो ना हिमांशु जी, कमल गट्टे के बीज ले लो 11, गंगा जल में डाल लो, और उसपे ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम श्री श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार डेली बोलो, और शुक्रवार को उस जल को अपने घर में छिड़क दो। फिर देखो पैसा कैसे आता है। फिर कहते हैं उसे आनंद ही आनंद, पैसा ही पैसा। ये है एक्चुअल में मजा। एंड जो मेरे मंत्र हैं इनकी वाइब्रेशंस काम करती हैं। अब अटल कृष्णा को मैं कोई हिंदी के 4 शब्द बोलूंगा ना, तो अटल कृष्णा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। मनीषा डोंगरे को बोलूंगा अलग प्रोनाउंसिएशन होगी। सिमरन को बोलूंगा तो सिमरन लगेगा कि हरियाणवी में बोल रही है हिंदी, ठीक है, क्योंकि सिमरन हरियाणा से है। परंतु जब भी नीरव जी आप गुजराती हैं, मैं आपसे संस्कृत का श्लोक बुलवाऊंगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन कश्मीर से कन्याकुमारी कुमारी तक एक जैसी होगी, क्योंकि दीज वर्ड्स हैव सम मैजिकल पावर्स एंड सम वाइब्रेशंस। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं यार। प्रूव्ड सर, साइंटिफिकली प्रूव्ड ये चीज ऑलरेडी, ठीक है। तो इस चीज को समझना है हमें, कैसे चीजों को बूस्टअप करना है, कैसे चीजों का काम करना है। हर चीज का सॉल्यूशन है अपने अंदर है। अब बीपी का समझ गए रेणुका जी? कोई भी चीज आती है ना, पहले उसको समझो। मैंने बताया ना डिश वॉशर आया, अब हो सकता है कल को राजीव जी कहते कि मैंने तो 4 रोबोट खरीद लिए जी, 2 तो सही से काम करते, 2 बड़े नालायक हैं। मैं बताता हूँ सर राजीव जी, एक व्यक्ति ने मुझे कहा घर में जाने के बाद, विनय जी बोला सर मेरे घर में ना, मैंने अभी तक बच्चों को नहीं बोला, कोई भूत भात है। अरे मैंने कहा भाई कैसी बात बोल रहा है? बोला सर मेरे घर में इस लोकेशन पे जो वॉशिंग मशीन रखी रहती है ना, ये सबसे ज्यादा खराब होती है, और इस लोकेशन पे जो वॉशिंग मशीन रखी रहती है वो खराब नहीं होती। बोला मैंने एक बार इंटरचेंज कर दिया। बोला जो दूसरे वाले ब्रांड की हमने वहां रखी ना, वो खराब होनी शुरू होगी, उस जगह में ही कुछ भूत है। ऐसी ही दिक्कत विनय जी मेरे घर पे भी हुई। वॉशिंग मशीन आप जितनी मर्जी महंगी ले आओ, वॉशिंग मशीन आपकी 2 महीने 3 महीने में, बोला मतलब आप फुल्ली ऑटोमेटिक कितनी महंगी ले आओ, खत्म। कारीगर आके लगा हुआ खोलने में उसमें। वॉशिंग मशीन SSW में रखी थी घर की में, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट तो होती डायरेक्शन ऐसी है। अब विनय जी कभी सोचा है, देखो मैं कहता हूं ना ज्योतिष को जियो, स्वाति ज्योतिष को जियो। अब मैंने कहा पहले घरों में टॉयलेट नहीं होते, एक बंदा कम हो गया है क्लास में से ना, ये बंदे जो इधर उधर भागते हैं ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बता रहा हूं मैं, जब तक मैं बोल रहा हूँ जब तक यहीं रहोगे, जिस दिन जब लगे कि थक गए हो बताओ, मैं बंद कर दूंगा वहीं पे। विनय जी हमने सबने कहा, किरण जी, मनीषा जी, मनु जी, कि पहले घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे सरबजीत जी, है ना। बट क्या कभी किसी ने सुना था कि राजा जो किंग है वो बोतल लेके बाहर जा रहा है सुबह सुबह फ्रेश होने? गलत बात बोल रहा हूं तो बताओ, कभी सुना है कोई बड़ा साहूकार तो सुबह सुबह बोतल लेके जा रहा है फ्रेश होने? है, वो भी तो कहीं जाते होंगे। या एक होती है बीमारी लूज मोशन, पेट खराब होना, वो तो पहले भी होती होगी। मुझे तो याद है मेरे दादाजी को भी लूज मोशन लग जाते थे, और उनके दादाजी रहे होंगे जो उनको भी लग जाते होंगे। विनय जी गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ? उस टाइम क्या वो उचित है बोतल गुरुजी। लेके इतनी दूर जाएंगे? भैया घर में स्थान निर्धारित है, विश्वकर्मा प्रकाश में निर्धारित है, खराब जगह का। अब तुमने वहां वॉशिंग मशीन लाके रख दी तो प्रॉब्लम करेगी, वो तो कूड़ा होगी वो। आज टॉयलेट आ गए, उसी जगह में टॉयलेट बनाओ ना। ये प्योरली साइंस है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। अगेन सेइंग, आपने कुंडली के जितने भी उपाय कर लिए, जितना जो मर्जी कर लिया है, अगर आपका वास्तु वीक है तो आप एक तरीके से पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आप ग्रोथ नहीं कर सकते। मैं आपको खुद बताता हूं,
मेरी कुंडली का बेस्ट टाइम चल रहा था विनय जी, वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, और मेरा काम भी ठीक ठाक आ रहा था मनु जी, काम भी ठीक ठाक आ रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही परेशान होके ना किसी से बोला, मैंने अपने गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी थोड़े से हमारे हैं, छोटी सी उम्र है उनकी, 110-12 साल के हैं वो अभी आज की डेट में। मैंने कहा गुरुजी बाकी सारी चीजें तो सही हैं, बट इस चीज से ना मतलब मैं जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा किया कि मुझे खुद ही उसका आंसर मिला, मनु जी मेरे घर का वास्तु थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और मुझे भी पता नहीं चला था। मैंने बताया ना, इंटीरियर चेंज हो गया, कुछ हो गया तो आपको खुद भी पता नहीं चलता, कई बार हमारे जैसे बंदों को नहीं पता चलता। और कुछ नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनो स्वाति, मेरे पीछे अभी तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया अपना लेआउट, मेरे पीछे लाल लाल दिखाई दे रहा है आपको, ये है यहां पर एक विनय जी शो पीस ला के रख दिया मेरी वाइफ ने, तोप का, तोप जो पुराने टाइम की थी, ठीक है, और वो एंटीक पीस था। घर का माहौल, मेरे ऑफिस का माहौल चेंज होने लग गया। ठीक है विनय जी, वो शो पीस कितने का आया था? मात्र 3,500 का। मैंने उठाया घर के पीछे फेंक रखा है, कोई जाके देख लो, उसको कूड़े में पड़ा है। मैंने ये लालच नहीं किया कि उसको घर में रख लूं और किसी को गिफ्ट दे दूंगा, बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं इस चीज में। 2 मिनट लगाता हूँ, तीसरा लगाता नहीं बिल्कुल भी। कहाँ चीजें अपने आप बिगड़ जाती है ना, पता नहीं चलता। मुझे भी बिगड़ने के बाद ध्यान आया, मेरे तोप रख दी उन्होंने तो, लाके दिमाग खराब कर रखा है। ठीक है, इंपैक्ट करती हैं सारी चीजें, इंपैक्ट करती हैं, साइंटिफिकली इंपैक्ट करती है। निधि गुप्ता जी आप क्या पूछना चाह रहे हो? आता हूँ आरती जी आपके पास भी आता हूँ। एक्चुअली मेरे को वास्तु का एबीसी भी नहीं आता, मैं स्क्रैच से ही ज्वाइन करा है मैंने। थोड़ा बहुत जो सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, उससे अधकचरा ज्ञान मिला। भाई एक सेकंड सुनो, एक सबसे कृपया करके निवेदन है, जो मेरे कोर्स में है, वास्तु के कोर्स में, कृपया करके, या जो एस्ट्रोलॉजी, कृपया करके अगले 3 महीने तक कोई भी यूट्यूब की वीडियो ना देखें, नहीं तो आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत गंद मचा दिया है, बहुत गंदा। और जो हमारा जो बंदा होता है ना, वो ऐसे जाता है जैसे रोड पे जानवर घूमते हैं ना भूखे, कूड़े में से जो मिल जाए वो उठा के खा लिया। ये ऐसी हालत बना रखी है लोगों की। प्लीज कृपया करके कोई भी रिकॉर्डिंग ना देखे। और निधि जी आपने जैसे बताया ना, आप एक काम कीजिए, भूल जाइए, आज रात को सोइए, ठीक है, माँ महासरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि मेरे दिमाग में जो भी कचरा भरा है उसको निकाल ले और नए सिरे से शुरू कीजिए। ये समझो कि आज आपने पहली क्लास करी है, इससे पहले वास्तु कभी सुना ही नहीं क्या होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किसी को पता है नहीं पता वो पीछे रहे। ठीक है, मैंने हर कोर्स में, हिमांशु जी मैंने हर कोर्स में ऐसे ही कहता हूं मैं, और हर कोर्स में मेरा सबसे बड़ी बात है, मेरा तरीका यही रहता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीका है, ये किसी को बुरा लगे लग जाए, क्योंकि मेरा क्लास में नेचर यही, मेरे विनय जी ना मेरे बेटे के स्टूडेंट हैं, और पहले ये मेरे बेटे के स्टूडेंट बने, तो मैंने इनसे उस दिन हाथ जोड़ के यही कहा, मैंने कहा देखो जी मैं आपकी उस तरीके से इज्जत करूंगा, बट मैं अपनी क्लास में बिल्कुल मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और एक अलग ही माहौल। देखिए आपने बहुत जगह पे ना ऑनलाइन कोर्सेज देखे होंगे, कैमरे ऑफ रहते हैं, बंदा जो मर्जी बोलता रहता है, पढ़ लिए, खाना पूर्ति हो गई। मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं खाना पूर्ति होगी, मेरे पास फीस आ गई, मैंने भी काम। अरे भैया नहीं, फीस आई है तो उसको सिखाना है, पीट पीट के सिखाना है। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, हमने यही चीज सीखी है, पीट के भी सिखाना है, नहीं सीखे तो फिर पीटना है, छोड़ना नहीं है उसको। स्वाति मेरे कंप्लीट वाले कोर्स में है, स्वाति मेश्राम। इन लोगों को ये डर रहता है कि साला कब क्या पूछ लेगा ये, जब तक वो डर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। मैं मार थोड़ी रहा हूं, मैं तो यही कह दूंगा ना, विनय जी अगर मान लो नहीं सीख रहे तो मैं कहूंगा अपने बच्चे से साइन करवा के लाना कि आई एम नॉट लर्निंग प्रॉपरली। ठीक है, जब बीवी से कराएंगे तो बीवी से कराते हैं, बच्चे से कराएंगे तो सबको टेंशन होगी। बेसिकली अपने उस धर्म को निभाना है भैया, ईश्वर को जाके जवाब देना है, ईश्वर को जाके जवाब देना है। किसी से कोई टेंशन थोड़ी, हिमांशु जी किसी से क्या लेना है सीरियसली। जब उसको देना होता है वो कहीं से भी दे देता है, और जब लेना होता है वो ले भी लेता है। इसलिए सबसे ऊपर वो होती है सुप्रीम पावर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, राजा की कुंडली सुनी होगी, रानी की सुनी होगी, कभी सुनिए ब्राह्मण की कुंडली होती है, ऋषि की कुंडली होती है। ब्राह्मण सबकी कुंडली बनाता था, खुद की नहीं बनाता था। अपने बेटे को ये कहता था कि तुझे ऋषि बनना है, तुझे साधना तब उस लेवल पे कर देना है कि तुझे कोई ना हरा सके। बोले पैसे नहीं आएंगे, बोले पैसे तो ब्राह्मण के पास होती नहीं, धोती बांधते हैं। मैंने जी धोती बांधते हैं, 200 रुपए की आती है। गोल्ड पहनना हमारा अलाउड नहीं होता, ब्राह्मण का गोल्ड पहनना अलाउड नहीं है हिमांशु जी। ठीक है, मेरे साथ रहोगे तो बहुत सारी चीजें छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए। सर मैं आपको यही कह रही थी कि ब्राह्मण को ये बताया जाता है हिमांशु जी, लालच मत करना, अपनी नाक ऊंची रखना। बेटा 2 रोटी कम खा लेना, नाक ऊंची रहनी चाहिए हमेशा। ये आप सबको, कोई भी
सिमरन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जिस दिन मेरे यहाँ से निकलोगे ना, यू ऑल विल बी ब्राह्मण, सबको ब्राह्मण बना के भेजूंगा। सीमा जागलान, ठीक है? ऐसा नहीं है कि शादी आपको ब्राह्मण में करनी, शादी आप बेशक जाट से ही करना, बट आप विचारों से ब्राह्मण होगे जिस दिन यहाँ से जा रहे होगे। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, मेरी क्लास से जो निकल गया। नहीं तो एक परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा, उस परंपरा के तहत वो ज्ञान छीना भी जा सकता है, ठीक है? एकलव्य ने ज्ञान ले तो लिया था, बट उसका यूज नहीं कर पाया। कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, बस वो कहीं ना कहीं गुरु नाराज हुए ना, तो फिर वो सब कुछ हो गया। मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूँ, वो रेस्पेक्ट मेरे लिए करना चाहे मत करना यार, इस ज्योतिष के लिए रखना, ठगना नहीं। कोई आए तो ये मत सोचना अनिल जी कि इसकी जेब में 400 रुपए पड़े हैं, 400 तो लेके ही भेजना है, या 4 लाख है तो बड़े बड़े मोटे मोटे उपाय कर दो। पैसा कमाना नहीं यार, मेरी खुद की कंसल्टेशन फीस 5200 है। स्वाति की कल को 11,000 होती है कुंडली देखने की, मुझे अच्छा लगेगा कि स्वाति की फीस 11,000 है। कोई आएगा स्वाति के पास कहेगा स्वाति जी ज्यादा है, तो नहीं आएगा ना। बट स्वाति की फीस विनय जी अगर 11 रुपए हुई और उसके बाद स्वाति उसको डरा के कि तू तो मर जाएगा कल, तेरे घर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उससे पैसा कमा रही है, तो दैट इज रॉन्ग। और स्वाति को किसी ने आके ये बोल दिया कि आई कैन नॉट पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहो। मेरे यूट्यूब पे अभी कमेंट्स आए हैं बहुत सारे, मैं बाकी कमेंट्स का जवाब दूं ना दूं। एक लेडी ने ये कमेंट किया हुआ है, सर आई कैन नॉट पे योर फीस। मैंने कहा वी विल चेक योर हॉरोस्कोप फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने खुद कमेंट करी है, जबकि मेरे पास बाकी लोग हैं कमेंट करने वाले, मैंने खुद कमेंट करी है उस पर, भैया आई विल चेक फ्री ऑफ कॉस्ट, इफ यू कैन नॉट पे आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे यार मैं कुछ भी कर लूं, मैंने जो मर्जी कर लिया, वास्तु कर लिया, ऑफिस बना लिया बढ़िया सा, जो मर्जी कर लिया, काट छाट के, हूं तो ब्राह्मण ही ना, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा मेरे अंदर से, वो तो अवेलेबल रहेगा ही। विनय जी से मेरा कनेक्ट क्यों बना? क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ चीजें इतनी अच्छी बताई अपने लिए। इन लोगों के पास, इनके पास कोई आ जाता है और कोई गरीब है तो वो फ्री में पढ़ा रहे हैं उसको, फ्री में उससे आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं। क्या बुराई है यार? दोज हू कैन नॉट पे, करो ना, वहां पे क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा क्या अच्छा काम होगा? निधि जी आगे बताइए प्लीज, फटाफट क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बताया कि मेडिसिन रख ले तो वो वर्क करेगी हमारे लिए। बेटा मैंने अभी पढ़ाया नहीं, डोंट वरी। हाँ जी, मतलब आपने जो नॉलेज दी है सर। सर मेरे को उसमें सिर्फ एक ये कंफ्यूजन है कि मैं देखूं कैसे, क्योंकि मेरे रूम में अगर मैं देखती हूँ तो अलमारी मेरी रखी है नॉर्थ ईस्ट में। बेटा मैंने आपको इसलिए नहीं सिखाया देखना कि आप अगली क्लास में आओगे नहीं, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, ठीक है? अभी मैंने आपको इसलिए नहीं सिखाया कि आप अगली क्लास में आओगे नहीं, मुझे अगली क्लास में तो सिखाना है आपको। आज सिखा देता तो पता नहीं आप आते कि नहीं आते, है ना? अनिल जी धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, अच्छे आगे गुजर जाना है, ठीक है सर? बस मेरे ना क्वेश्चन बहुत सिली हो सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार बेटा, 5 से 10 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, 22:40 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे एज पर इंडियन टाइम्स। और अभी मेरी दूसरी क्लास चल रही है, 10 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। जय माता दी। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी बोलो क्वेश्चंस ना, मेरी दूसरी क्लास का टाइम नहीं हो रहा है। सर, आई हैव डन सर। ठीक है आरती जी, आरती बेटा जय माता दी, बोलो फटाफट। जय माता जी सर। हम्म। सर हम लोग तो विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। मैं कम्युनिटी मैं मिस्त्री हूँ, तो हम उस हिसाब से विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। मैंने भी विश्वकर्मा भगवान की बहुत पूजा करी है, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ। आगे बोलो फटाफट। ओके, बस मेरा सवाल ये है कि तो फिर कौन सी डायरेक्शन में भगवान का मंदिर होना चाहिए विश्वकर्मा का? तो बेटा भगवान विश्वकर्मा का मंदिर आप जिस तरीके से कर रहे हो उस पूजा को देखिए। भगवान विश्वकर्मा की जो बेस्ट लोकेशन है दैट इज अगेन वेस्ट। भगवान विश्वकर्मा की पूजा आप वेस्ट में भी कर सकते हैं और आप साउथ वेस्ट में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका उसके बाद प्रोफेशन क्या है। दो लोकेशन होती है, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ठीक है? दोनों बेस्ट लोकेशन है भगवान विश्वकर्मा की, इसमें आप पूजा कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके सर। और सर सोने के लिए साउथ वेस्ट अच्छा रहता है किसी के लिए भी? अब मैं सोने की भी बात बता दूं यार फटाफट, देखो कोई ना क्वेश्चन मत पूछना जाना मेरी दूसरी क्लास। सोने के लिए विनय जी, राजा के पास जब राजा सोने जाता था ना, तो राजा अलग से रूम बनवाता था। जिस दिन उसे रानी के साथ सोना होता था ना, देखो सारे इररेस्पेक्टिव जितनी भी फीमेल्स हैं, कुछ भी एज हो या कोई भी, राजीव शर्मा जी के थोड़े से बाल मेरे से ज्यादा सफेद हो रहे हैं बट ही इज क्वाइट यंग, मेरे बच्चों के जैसे हो। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने को पता है। राजा का सोने का समय अलग स्थान अलग होता था, जिसको बोलता था रात्रि क्रीड़ा रूम। राजा को जब मंथन करना होता था वो उसका रूम अलग होता था, भैया कल रात को रणनीति बनानी है, वो उसका रूम अलग होता था। राजा का एक रूम होता था जहां उसे शांति से सोना होता था, बस। राजा का जब दिमाग खराब हो जाता था, राजा की हेल्थ खराब हो जाती थी, उसका अलग रूम होता था जहां वो अच्छे से रिकवर कर सके। ठीक है, ठीक है बेटा, रूम तो अलग अलग है ना। कहां सोओगे, प्रोफेशन क्या है आपका,
किस पर्पज से सो रहे हो? मुझे बहुत अच्छी नींद चाहिए। साउथ में जाके पड़ जा, सो जा। मेरे को अपनी और अपनी वाइफ के साथ रूम बनाना है। भैया नॉर्थ वेस्ट में बना लो। सर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तू ईस्ट में मर जा जाके। सर मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, मर जा जाके, पड़ जा जाके। यार मेरी तबीयत खराब रहती है, नॉर्थ ईस्ट में सो जा थोड़े दिन, ठीक है? मेरी जीवन में खुशियां थोड़ी थोड़ी कम हैं, बढ़ जाएं। सपने एक नंबर के आने चाहिए, दिन जैसा मर्जी रहे, रात में सपने बहुत प्यारे चाहिए। वेस्ट में पड़ जा जाके। तो तू सो तो सही जहां जाके सोना है तूने। सर मैं तो ना सीए हूं, अनिल मंगला जी की तरह। तो भाई जाके तू नॉर्थ वेस्ट में सो जा। अब अनिल जी कहते हैं, बोला मैं सीए तो हूं सर, बट सीए का काम दिन में कर लिया, रात को नहीं करना, रात को मुझे आराम से जाना। तो भाई साउथ में सो जा, रिलैक्स सो के सो, रिलैक्सेशन हर डायरेक्शन। आरती जी इसीलिए तो इतना सिंपल नहीं है, नहीं तो मैं बता ही नहीं देता। मेरे को आपके फंडे क्लियर करने हैं। आप वास्तु के कोर्स में कहीं भी देखिए, लकीर के फकीर बिल्कुल नहीं बनना है मेरी क्लासेस में, ना मैं लकीर के फकीर किसी भी उसमें बनाता हूं। और ये लिखते हो ना, लिखना बंद कर दो, सुन लो ध्यान से। दोबारा जब इसके लिख के नोट्स बनाओगे, देखो मैं अगेन सेइंग, मेरा वास्तु का और न्यूमरोलॉजी का 2 कोर्स ऐसे हैं जिनको आप जिस दिन खत्म करोगे, राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट योर वर्क। प्रोफेशनली आपका लेवल हाई होगा, आप काम शुरू कर सकते हैं अपना। बट उसमें मेरी मान तो लो ताऊ। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ आई कांटेक्ट बना के सुन लो और बाद में नोट्स बना लो। 1.5 घंटा यही तो मांग रहा हूँ अलग से। इस 1.5 घंटे की क्लास के नोट्स बना लो, बात खत्म। तुम्हें कुछ जरूरत नहीं रहेगी, शेष नहीं बचेगा, तुम्हें किसी वास्तु की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निधि गुप्ता जी ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछने के बाद कैमरा बंद करना, कैमरा ऑन करो फटाफट, ठीक है? ये बेटा अपने आप सिर्फ लकीर के फकीर कुछ नहीं होता, नथिंग। लकीर के फकीर क्या होता है कि भैया मैंने वहां सुना था ये होता है, हाँ ऐसा नहीं है ना। लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, अपना दिमाग लगाओ। अनिल मंगला जी म्यूट करो, ठीक है जी। आप सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और मेरे को अपने इंट्रोडक्शन की 2-2 मिनट की वीडियो इससे ज्यादा नहीं भेजनी। कभी कोई 5 मिनट की भेज रहा, 10 मिनट की, 2-2 मिनट की। आपका नाम, कहाँ से है, पढ़ाई, और आपका वास्तु सीखने का पर्पज क्या है, ठीक है? जो पुराने लोग हैं वो सिर्फ अपना पर्पस बना के भेजे। स्वाति है, स्वाति के बारे में मुझे पता है अच्छे से, मनीषा डोंगरे के बारे में पता है, तो अपने बारे में बता दे, ठीक है? मेरा एजुकेशन वगैरह ये पूछने का पर्पस ये, क्योंकि मैं मतलब जो हिंदी इंग्लिश या जो भी मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। पीपीटी तो होती नहीं है ना, पीपीटी रखें तो बहुत बढ़िया है, बट पीपीटी से ना एक वो टच नहीं आ पाएगा जो मैं टच देने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे सिखाना है आप लोगों को, ठीक है बेटा? नीरव शाह चांगला, बराबर संगीत चांगला चांगला चांगला, ठीक है बेटा? चलो